हरे कृष्णा। तो आप में से कितने वक्त कल के सेशन के लिए नहीं थे? ओके, थैंक यू। आप में से कितने वक्त आज के सेशन के लिए नहीं है? तो कई बार हम शारीरिक स्तर पे एक जगह पे होते हैं, पर मानसिक स्तर पे हमारा मन बहुत जगह पे जाते रहता है। तो हम महाभारत पे चर्चा कर रहे हैं, उससे लाइफ लेसन्स। तो हमारा जो थीम जो हम ले रहे थे, कल जो चर्चा किया उसका थोड़ा जल्दी समरी कर लूँगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो कल थे, तो हम हर व्यक्ति के जीवन में उसके जीवन की कहानी देखनी है तो 4 चीज़ें देख सकते हैं। क्या है 4 चीज़ें? वो किसी को याद है? किसी की लाइफ स्टोरी हमें देखनी है तो क्या है? वो किस परिस्थिति में था, फिर क्या उस प्रकार की प्रवृत्तियाँ थी उसमें। मैं जो कल से वो शब्द देख रहा था, क्या कि मैं संस्कार बोल रहा था। संस्कार साधारणतः हम सकारात्मक बोलते हैं। तो जो परिस्थिति और प्रवृत्ति, क्या परिस्थिति है, उसकी क्या प्रवृत्ति है, और फिर दूसरा क्या था, इन दोनों के प्रभाव में क्या करता है, वो किस प्रकार के चुनाव करता है, फैसले करता है, फिर उससे क्या क्या परिणाम होते हैं। तो ये 4 चीज़ों से हम किसी की भी जीवन का जो कहानी है देख सकते हैं, और किस प्रकार के चुनाव उन्होंने किए, क्या उचित थे, क्या उचित नहीं थे, तो वो हम सीख सकते हैं। तो ये हमने देखा। और फिर कल हमने किसके बारे में चर्चा की? दुर्योधन के बारे में। तो अभी दुर्योधन के जीवन के बारे में हमने देखा कैसे कि क्या लोग अंतरंग रूप से ही बुरे होते हैं, क्या कुछ लोग बेसिकली बुरे होते हैं। तो हम देखा कैसे क्या वो बैड था। तो हम कह सकते हैं कि सोल के लेवल पे कोई भी बैड नहीं होता है, पर जो मन के लेवल पे होता है, माइंड के स्तर पे, मतलब जो मन में इम्प्रेशंस होते हैं, उससे पॉसिबल है कुछ लोग हो सकते हैं, और उसके जन्म से ऐसे लक्षण थे कि शायद ये बुरी प्रवृत्तियाँ हैं। तो क्या है, अगर हमने देखा कि बैड कंडीशनिंग्स है, तो हमने देखा कि इनर पावर होता है और आउटर पावर होता है। तो किसी के पास इनर पावर नहीं है, किसी के पास ये आउटर पावर है, और आउटर पावर मतलब उसके पास पोजीशन है, उसके पास शक्ति है, अलग अलग पद्धति से पैसा है, जो भी है, पॉलिटिकल पावर जो भी है। तो अगर किसी के पास आउटर पावर है और इनर पावर है तो बेस्ट है। तो पांडव इस परिस्थिति में थे कुछ समय तक वो भी ऐसी परिस्थिति कि उनके पास आउटर पावर नहीं था। पर दुर्योधन जो था, उसके पास बाहर की शक्ति बहुत थी, पर उसने दुरुपयोग किया था क्योंकि उसके अंतरंग से उसमें आत्मनियंत्रण नहीं था। तो दैवी और असुरी प्रवृत्ति में प्रधान फर्क क्या होता है, किसी याद है? रिस्पेक्ट फॉर बाउंड्रीज। जो सीमाएं होती है उनका आदर नहीं करते। सबको गुस्सा आता है, पर गुस्से में कोई थोड़ा अपना आवाज़ बड़ा कर लेगा, दूसरा कोई चाकू निकाल के इसको मार डालेगा। तो क्या है, जो दुर्योधन के जो नो बाउंड्रीज जो थे, वो कैसे दिखते हैं हमको? उसको इनसिक्योरिटी हुआ जब पांडव वापस आ गए, तो वो इनसिक्योरिटी समझ सकते हैं हम, किसी को भी हो सकता है इनसिक्योरिटी, पर इनसिक्योरिटी उसने क्या कर दिया, उससे मर्डर करने लग गया वो। तो अभी इनसिक्योरिटी के कारण कोई इस हद तक जाता है, ये असुरी प्रवृत्ति है। तो उसने हम देखा कैसे उसके जो बुरे कार्य थे वो बढ़ते गए। पहले एक भीम को मारने का प्रयास किया, फिर सारे पांडव को और उनकी माँ को मारने का प्रयास किया, फिर द्रौपदी को उसने मतलब पांडव से धन ले लिया, द्रौपदी का भी अपमान किया, वस्त्रहरण करने का प्रयास किया। तो अभी ये सबसे एक तरह से गुणास्पद है, क्योंकि उसने ये पब्लिकली कर रहा है, किसी का भय भी नहीं है उसको। तो इस तरह से क्या होते गया, उसका जो चरित्र था वो और बिगड़ता गया। तो अभी क्या है कि एक तरह से हमने कल एक देखा कि अगर हमें कंडीशनिंग से, कल का मेन जो हम गाइडलाइन या लेसन देख रहे थे, क्या था कि अगर इफ़ वी हैव बैड कंडीशनिंग्स, अगर नेगेटिव या बैड कंडीशनिंग्स है हमारे, तो हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू अवॉइड बैड कंडीशंस। अगर पहले से ही कंडीशनिंग्स बुरे हैं, तो फिर हमें हमारे जो कंडीशंस है उससे बचना है। ऐसे कंडीशंस जो बुरे कंडीशनिंग्स को और प्रवृत्त करें।
तो ये हमारा कल का लेसन था कि उसके कंडीशनिंग्स बैड थे और उसने क्या किया, उस कंडीशंस कैसे आ गए उसको। इसके दो कंडीशंस थे, एक था वो प्रिंस था, राजकुमार था, और दूसरा था कंडीशनिंग्स में मतलब हमारा जो पावर हो सकता है और कंडीशनिंग्स पीपल हो सकते हैं। किस प्रकार के पावर या ऐसे उनके पोजीशन कह सकते हैं, हमारी क्या पोजीशन में है हम और क्या पीपल है। तो उसने मैत्री किससे सी, शकुनी से ज़्यादा मैत्री की, बाकी सबसे नहीं की। तो अगर कंडीशनिंग्स बुरे हैं और कंडीशंस भी बुरे हैं तो वो विनाश का ही मार्ग है। खुद के लिए विनाश है, दूसरों के लिए भी विनाश है। तो अभी जो कल मैं बोला था हर क्लास में हम एक डायग्राम देखेंगे, तो कल हम देख रहे थे किसी के पास इनर पावर नहीं है तो आउटर पावर उसको मिलना बहुत खतरनाक है। तो कल ही मैंने ये दूसरा डायग्राम देखा था और उसी पे हम आज अभी बिल्ड करेंगे। कैसे है, किसी के अभी हम देखें कंडीशंस होते हैं, परिस्थितियाँ होती है और कंडीशनिंग्स प्रवृत्तियाँ होती है। तो अभी कंडीशंस और कंडीशनिंग्स दोनों अच्छे हैं तो ये बेस्ट है। पर अगर कंडीशंस और कंडीशनिंग्स दोनों बुरे हैं तो ये वर्स्ट है। तो ये एक तरह से दुर्योधन का हो गया परिस्थिति। कंडीशंस क्या है, ये पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। अभी नेगेटिव कंडीशन मतलब क्या है कि कोई गरीबी में है, कोई ऐसे इलाके में रह रहा है जो नेबरहुड है, सब वहाँ पे चोरी करते हैं, सब झूठ बोलते हैं, सब गुनाह करते हैं, तो ऐसे कंडीशंस है। तो कंडीशंस अच्छे हो सकते हैं, बुरे हो सकते हैं, और कंडीशनिंग्स भी अच्छे हो सकते हैं। कुछ लोगों को बचपन से झूठ बोलने में भय लगता है। कुछ लोग होते ऐसे नॉट व्हाट इज द इंग्लिश हिंदी वर्ड, नॉनशलांटली, ऐसे बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी खुद एक है दूसरों में डाउट आना, दूसरे खुद में भी डाउट ना होना। कि ऐसा एक है कि वी मेक अदर्स बिलीव आवर लाइज, दूसरा है वी बिलीव आवर लाइज। कि एक है हम ऐसा झूठ बोलते हैं कि दूसरों को बना लेते हैं, पर दूसरा है हम ऐसा झूठ बोलते हैं कि खुद भी उसको मानने लगते हैं। तो वो है, एक है डिसेप्शन, दूसरा है सेल्फ डिसेप्शन। तो वास्तव में दोनों खतरनाक है, पर व्यक्ति के लिए कौन सा खतरनाक है, सेल्फ डिसेप्शन। कि खुद ही हम जब हम खुद के झूठों को बिलीव करने लगते हैं तो फिर कोई हमको उन झूठों से बचा नहीं सकता है, क्योंकि क्या है, हमारे अंदर भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो अभी जो दुर्योधन के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, पर आज किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम, कर्ण के बारे में। तो कर्ण की परिस्थिति कैसे है कि अभी उसके कंडीशनिंग्स क्या थे, हम पूर्व जन्म में किसी पूर्व जन्म में ये कहानी थी, वो कहानी थी, वो जा सकते हैं। पर साधारणतः क्या होता है कि हम भगवद गीता में भी देखते हैं कि भगवान ये पूर्व जन्म के बारे में एक तत्वज्ञान के स्तर पे बोलते हैं, पर वो एक व्यावहारिक स्तर पे उस पर कुछ ज़्यादा और बोलते नहीं है, इलैबोरेट नहीं करते हैं उसको। मतलब भगवान बोलते हैं कि हम सब ने बहुत जन्म लिए हैं, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है, ये शरीर है, ये एक वस्त्र के समान है। पर अभी भगवान उस अर्जुन को नहीं बोलते हैं कि तुम पिछले जन्म में ये थे और भीष्म ये थे और तुमने ऐसे किया, भीष्म ने ऐसे किया और इसी कारण तुमको अभी युद्ध करना पड़ रहा है। ऐसे कुछ जो ईसोटेरिक नॉलेज है, ईसोटेरिक मतलब जो सबको अवेलेबल नहीं है, ऐसा ज्ञान भगवान न तो भगवान देते हैं न उस पर जोर देते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम कम हो गया है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हम सुनाई दे रहा है अभी आप सबको? ओके। तो अभी जब हम किसके क्या कंडीशनिंग्स थे, अभी कुछ हद तक महाभारत में बताया गया है कि जो दुर्योधन था वो कली का अवतार था। अभी पर उस पर क्या है, वो एक बार उल्लेख आता है उसके बारे में। ऐसे नहीं कि कहीं और जगह पे बोलते हैं कि वो शायद दानवों ने बहुत तपस्या की थी ताकि वो पृथ्वी पर आ सके और दुर्योधन उनके तपस्या का फल था। तो दुर्योधन से वो दुर्योधन का उनका एडवांस पार्टी था, तो दुर्योधन से वो पृथ्वी पर राज्य करना चाहते थे। पर अभी इस पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है।
क्या है कि जो घटनाएं होती है हर एक का एक पूर्व जन्म का इतिहास होता है, पर अधिकांश लोगों को जो पूर्व जन्म का क्या इतिहास है पता नहीं होता है। और जब हमारे जो कंडीशनिंग्स है, किस प्रकार के कंडीशनिंग्स है, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं, वो समझना मुश्किल होता है। तो अभी हर एक में ये समझना अच्छा है कि मिक्स्ड कंडीशनिंग्स है, हम सब में मिक्स्ड है, और कुछ कुछ अच्छे हो कुछ बुरे हैं, और जो अच्छे हैं हमारे प्रवृत्तियाँ उनको हमें नरिश करना है, उनको और अच्छा बढ़ाना है, जो बुरे हैं उनको कम करना है। तो अभी हर एक के जीवन में जो है दुख आते हैं, अलग अलग प्रकार के दुख होते हैं। अभी जब भगवान बोलते दुखालयम, तो जो दुख होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रेस कहते हैं। तो डिस्ट्रेस ये अनेक स्तर पे हो सकता है। एक है कि डिसअपॉइंटमेंट, और दूसरा है डेवस्टेशन। अभी डिसअपॉइंटमेंट का अर्थ क्या है? थिंग्स आर नॉट, अगर ये मेरा कैसे है कि ये मेरा एक्सपेक्टेशन है और ये रियलिटी है, जो मेरी अपेक्षा थी उससे सत्य काफ़ी कम हो गया, तो उससे भी दुख होता है। हम चाहते हैं कि हमें बड़ी नौकरी मिल जाए, उसमें बहुत पैसा मिले और हम सुखी हो जाए। तो नौकरी मिल जाती है, उसमें पैसा भी मिलता है, पर क्या होता है उसमें, वहाँ पे पॉलिटिक्स है, ऑफिस में ये है वो है, जितना हमारा अपेक्षा था उतना अच्छा नहीं है। कोई भारत से अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं इतना कंफर्ट होगा, वहाँ पे इतना ऐश्वर्य होगा, वहाँ पे इतना आनंद होगा। ठीक है, वहाँ पे अब थोड़ा शारीरिक स्तर पे कंफर्ट है, वहाँ पे कन्वीनियंस है, पर क्या है डिसअपॉइंटमेंट, मतलब इट्स नॉट जितना अपेक्षा करा था उतना अच्छा नहीं है, तो उससे भी दुख होता है। और जितनी हमारी अपेक्षा होगी और उससे कितना दूर कुछ है सत्य, उससे ज़्यादा दुख होता है। तो कोई अगर विवाह करता है, तो अगर उसके पहले बहुत रोमांस वगैरह किया है, उसके बाद में विवाह होता है, तो बाद में पता चलता है कि क्या, अरे ये व्यक्ति जितना अच्छा सोचता है उतना अच्छा नहीं है, तो डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो अगर हम बच्चा होता है, हम बच्चे को चाहते हैं कि वो बहुत अच्छा विद्यार्थी बने, अच्छा व्यक्ति बने, और वो अच्छा बनता है, पर जितना हम अच्छा चाहते हैं वो नहीं बनता है, तो उसे डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो अभी डिसअपॉइंटमेंट हम कहेंगे कि ये बहुत बड़ा दुख नहीं है, पर व्यक्ति जितना भावनाओं के स्तर पे इन्वेस्टेड है, तो उसमें डिसअपॉइंटमेंट भी बड़ा दुख हो जाता है। पर डेवस्टेशन मतलब क्या है कि जो हमारी अपेक्षा है सत्य उसके बिल्कुल ऑपोजिट ही है। तो डेवस्टेशन मतलब क्या है कि मान लीजिए हम कोई नया बिजनेस खोलते हैं और सोचते हैं कि इससे मुझे बहुत प्रॉफिट होगा, और हाँ प्रॉफिट होता है, पर जितना अपेक्षा करते हैं उससे 1/10 ही होता है, तो डिसअपॉइंटमेंट होगा। पर अगर हम कोई बिज़नेस करते हैं और वो बिज़नेस में प्रॉफिट होने के बाद पूरा लॉस हो जाता है, सारा पैसा जो है हमने इन्वेस्ट किया वो सब चला जाता है, वो क्या है? वो डेवस्टेशन है। अगर हम किसी विवाह करते हैं और पता चलता है कि वो व्यक्ति केवल हमारे पैसे के लिए ही है और हमसे कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, और जितना हमारा शोषण करना चाहता है कर सकता है कर रहा है, तो फिर क्या है? वो एक तरह से हार्ट ब्रेक या डेवस्टेशन होता है। तो दुख अलग अलग प्रकार के स्तर पे हो सकता है। तो अभी हम कह सकते हैं जो कौरव का दुख था, दुर्योधन का दुख था, एक तरह से वो डिसअपॉइंटमेंट था उसके लिए। क्या डिसअपॉइंटमेंट था उसके लिए? कि वो अपेक्षा कर रहा था मैं राजा बनूंगा, मैं राजकुमार हूँ, राजा बनूंगा, और वो राजा बना बाद में, ऑफिशियली कभी राजा नहीं बना, पर राजा से उसका इन्फ्लुएंस था, पर क्या वो अनडिस्प्यूटेड राजा नहीं था। कौरव को पांडव का चैलेंज आ गया था, तो जो सोचा था कि सब मुझे राजा मानेंगे, मुझे राजकुमार का बाद में राजा का पद मिलेगा, वो नहीं मिला उसको। अभी हम देखेंगे जो पांडव थे कुछ हद तक क्या हो गया, जैसे मैं बताया था, वो जंगल से राज्य में आए, ये अपेक्षा की राज्य में संरक्षण होगा, पर क्या हो गया? वहीं पे जानबूझकर उनको मारने का प्रयास कर रहा है। राजसूय यज्ञ हो गया, और जब यज्ञ हो गया तो अभी उससे क्या हुआ कि अभी ऐसे अपेक्षा करेंगे कि वो सारे विश्व का ऐसे साम्राज्य जो है सम्राट बन गए हो, और उसके बाद में ही उनके ही परिवार वालों ने
उनके कजिन ने ऐसे किया कि सब कुछ छीन लिया और इतना बड़ा अपमान कर दिया। और उसके पहले भी जो जो अपेक्षा से बिल्कुल विपरीत होता है, और उनको बोला कि तुम यहाँ पे जाके हमारे वहाँ पे जो नागरिक है उनके तुम थोड़ा आदान प्रदान करो, उनको समझो, उनको थोड़ा सपोर्ट दो। इसलिए उनको वहाँ पे वारणावत में भेज दिया। और महल था, वे हमारे घर में हम रहना चाहते हैं, आश्रय चाहते हैं, पर अगर घर ही जला देता है हमको, और वो जलाने के लिए घर बनाया है, तो फिर क्या है, वो अपेक्षा से बिल्कुल ऑपोजिट है, वो डेवेस्टेशन है। तो दुख अलग अलग प्रकार से हो सकता है। तो अभी एक है कि जो दुख होता है, डिस्ट्रेस, इसका एक सब्जेक्टिव कंपोनेंट होता है और एक ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट होता है। सब्जेक्टिव मतलब क्या है, जैसे वो व्यक्ति अनुभव कर रहा है, और ऑब्जेक्टिव मतलब एक व्यवहारिक सत्य है। तो अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि मुझे मेरे क्लास में फर्स्ट आना है और वो सेकंड आता है, तो क्या है, अभी क्या सेकंड आना बुरा है? सेकंड आना भी अच्छा है, आप टॉप विद्यार्थियों में हो। पर क्या है, वो सब्जेक्टिव स्तर पे बहुत दुख होता है। भले ही वो ऑब्जेक्टिव स्तर पे आपने अच्छा किया है। जैसे भारत अभी पहले जब वर्ल्ड कप हुआ था तो इंडिया फाइनल में हार गई। अभी फाइनल में हारना, फाइनल में पहुंचना ही अच्छी बात है, पर क्या है, अगर हार गए तो वो अपने टॉप 2 में है पर टॉप नहीं है, उससे फाइनल में जाने का सुख कम होता है, फाइनल में हारने का दुख ज़्यादा होता है। तो क्या है, एक ऑब्जेक्टिव दृष्टि देखे तो यू आर अमंग द टॉप, आप टॉप टीम्स में से एक है, अच्छी बात है, पर नहीं, वो सब्जेक्टिव दृष्टि क्या है, ये बहुत बुरा है। तो एक है सब्जेक्टिव दुख का भाव होता है कि हर व्यक्ति के अपेक्षा के अनुसार, हर व्यक्ति के इच्छा के अनुसार वो सब्जेक्टिव उसको अनुभव होता है। अभी कोई विद्यार्थी एग्ज़ाम ही पास नहीं कर पाता है और कोई एग्ज़ाम में क्लास में सेकंड आता है, तो अभी ऑब्जेक्टिवली जो सेकंड आता है वो काफ़ी अच्छा है, जो पास ही नहीं पा रहा है वो बुरा है। पर क्या है, अगर जो पास होता भी नहीं, वो परवाह ही नहीं करता स्टडीज़ का, तो पास नहीं हो क्या होगा, अगले बार दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसको जो दुख हुआ है, वो जो दुखद घटना है वो सीरियस है, पर वो उसके बारे में सीरियस नहीं है। तो क्या है कि दुख का ये एक सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट होता है। तो एक तरह से अगर ऑब्जेक्टिवली देखें तो दुर्योधन के जीवन में कुछ दुख नहीं थे। उसको राजकुमार का जन्म हुआ था, उसके जो पिता था वो उसका बहुत लाड प्यार करता था, और उसके बाद सब कुछ था। पर क्या है, सब्जेक्टिवली उसको बहुत जो था ईर्ष्या थी पांडवों से, इनसिक्योरिटी थी, और उसके कारण वो खुद कभी सुखी नहीं था। तो अभी ये दोनों एक्सट्रीम हैं, इन दोनों के बीच में कर्ण आता है। तो आज हम कर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे बताया कि कल के प्रसंग में भी, कल के प्रवचन में भी, कि कैसे कि हर एक के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, और वो घटनाओं से उनका जीवन का जो चॉइस होता है, वो ट्रैजेक्टरी कहाँ जाएंगे, वह अधिकांश रूप से वो निर्धारित होता है। तो हम कर्ण के जीवन में 4 प्रसंग देखेंगे। एक है जैसे बर्थ, फिर दूसरा है मीटिंग दुर्योधन, और अनेक प्रसंग है। अगर प्रश्नोत्तर में चर्चा करनी पड़ेगी तो हम चर्चा कर सकते हैं, पर हम जो है ये इन प्रसंगों पे ज़्यादा जोर देंगे। फिर उसके बाद में है गैम्बलिंग मैच, फिर उसके बाद में है कृष्णाज पीस प्रपोजल, वो युद्ध के बाद में होता है, और आखिरी है फाइनल एनकाउंटर विथ अर्जुना। तो ये सब देखने के लिए हमको समय लगेगा, और फिर हम जितना देख सकते हैं देखने का प्रयास करेंगे आज। तो अभी जब जन्म हुआ तो क्या हुआ, ऐसे थोड़ा अनफॉर्चुनेट परिस्थिति में हो गया। कुंती का विवाह नहीं हुआ था, और कुंती को एक मंत्र मिला था, तो उसने सोचा ये मंत्र से क्या होता है देखते हैं। तो सूर्यदेव वहाँ पे आ गए, और सूर्यदेव ने उनको एक पुत्र दे दिया। कुंती का विवाह नहीं हुआ था, तो मैं पुत्र को नहीं संभाल सकती बोली। तो उसने क्या किया, वो पुत्र को त्याग दिया।
अभी जो विदुर ने धृतराष्ट्र कहा था जो दुर्योधन की याद करो, वो और उसने नहीं किया, जो वो चॉइस से धृतराष्ट्र ने नहीं किया, वह सरकमस्टेंस से, जो कंडीशंस से कुंती को करना पड़ा। अभी ऐसे कुंती ने ऐसे एकदम बेरहमी से त्याग नहीं दिया, जैसे इस वुडन बॉक्स में उसमें रखा, उसमें उसने अच्छे ज्वेल्स वगैरह रखे, और वो इस समय उसने उसको नदी में डाला कि जब वो जो नदी का हवा का प्रवाह है वो उसको दूसरे कोस्ट में ले जाएगा, दूसरी साइड में लेके जाएगा। और फिर उसने वायुदेव से, सूर्यदेव से प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की कि जो बच्चे का आप देखभाल करो, मैं नहीं कर सकती। तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल था, पर उस समय परिस्थिति ऐसे थी कि उसे वो और कोई चॉइस नहीं था उसके लिए। तो अभी जो कर्ण था उसका एक तरह से क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ था, कुंती का पुत्र था, वो पांडु का पुत्र कह सकते हैं, पांडु का पानी से विवाह नहीं हुआ इसलिए पांडु का पुत्र नहीं है वो एक तरह से, पर वो सूर्यदेव का पुत्र है, और सूर्यदेव जो है वो भी क्षत्रिय ही है। तो क्षत्रिय कुल में एक तरह से जन्म कह सकते हैं उसका, पर जो है उसका जो जन्म था उसको वो आदर नहीं मिला कभी, और उससे क्या हो गया, बचपन से उसको बहुत एक तरह से, क्या हमारे जीवन में हम सबको लगता है एवरीबडी फील्स अंडर वैल्यूड, एवरीबडी फील्स अंडर अप्रिशिएटेड, कि मैं इतना कर रहा हूँ, लोग मैं जो कर रहा हूँ उसकी कीमत क्यों नहीं देख रहे, लोग मैं जो कर रहा हूँ उसकी सराहना क्यों नहीं कर रहे। तो ये सबके जीवन में होता है। कोई व्यक्ति होगा, कोई गृहस्थ होगा, कोई पति होगा, बोलता है मैं अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा परिवार उसकी कदर नहीं करता है। कोई गृहिणी होगी, वो देखिए मैं मेरे परिवार की इतनी कर रही हूँ, सब एवरीबडी टेक्स मी फॉर ग्रांटेड। तो ये जो भाव है ये वास्तव में सबके जीवन में होता है। ऑफ कोर्स कुछ कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा भाव हो सकता है, और कुछ कुछ लोगों का वो सत्य भी ज़्यादा हो सकता है कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं और उसका कदर कोई नहीं कर रहा है। पर अभी किसी में बहुत क्षमता है, किसी में कोई बहुत अच्छा गा सकता है, अभी हमारे कम्युनिटी में कोई अच्छा गा सकता है, पर उसको गाने का मौका ही नहीं दिया जाता है, या उसको गाने का मौका ही नहीं मिलता है। कोई बहुत अच्छे भगवान का पुजारी का डेकोरेशन कर सकता है, पर उसको पुजारी की सेवाई नहीं मिलती है। कोई बहुत अच्छे प्रवचन दे सकता है, पर उसको वो बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। तो या कभी कभी हम कुछ सेवा करते हैं पर उसको अप्रिशिएट नहीं करता है। कोई बहुत बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करता है पर कोई उसका कदर ही नहीं करता है। कोई बहुत फंड्स रेज करता है, कुछ जो भी सेवा है। तो ये एक तरह से जो दुर्योधन का जो वीकनेस था वो इनसिक्योरिटी से एनवी पे चला गया, और जो वो उसके बाद में वो बहुत ही क्रूअल्टी पे चला गया। क्रूअल्टी मतलब क्या है? क्रूरता, जिससे कि वो विनाश करने के चला गया। तो उसका जो ट्रैजेक्टरी था दुर्योधन का जीवन का क्या था? पहले इनसिक्योरिटी है। इनसिक्योरिटी मतलब क्या है कि अरे मेरा पोजीशन, मेरा रिस्पेक्ट, मेरा वो अभी मिलेगा कि नहीं, मुझे क्या होने वाला है। इनसिक्योरिटी से कहाँ पे चला गया वो? एनवी। अरे मुझे मेरा पद नहीं मिल रहा है, इसको इतना क्यों पोजीशन मिल रहा है, इसको इतना आदर क्यों मिल रहा है। और वो भी हो सकता है, अच्छा नहीं है पर वो हो सकता है। पर वहाँ से वो कहाँ चला गया? क्रूवेल्टी, क्रूरता पे चला गया। तो ईर्ष्या वास्तव में एक अंदर से भाव है। इनसिक्योरिटी वास्तव में इट इज़ मोर रिलेटेड विद द सेल्फ। इनसिक्योरिटी ये इमोशन है और इट इज़ मोर सेल्फ डायरेक्टेड। मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है। पर जो एनवी है ये भी इमोशन है, पर इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स अदर्स। ये अदर डायरेक्टेड है। मतलब क्या है? ईर्ष्या जब होती है, मुझे खुद ईर्ष्या नहीं हो रही है, मुझे इससे ईर्ष्या हो रही है। और फिर जो क्रूवल्टी होती है वो भी अदर्स है, पर ये जो है ये एक्शन हो गया है। तो ईर्ष्या होगी हम में, तो पर ईर्ष्या होगी तो ईर्ष्या के कारण क्या करने वाले हम? क्या अभी मान लीजिए क्रिकेट में 2 बैट्समैन हैं, तो अलग अलग देशों से,
और दोनों अच्छी बैटिंग करते हैं, दोनों टॉप बैट्समैन में दुनिया में से। एक चाहता है कि मैं टॉप बनूँ, उसकी वो इतना अच्छे रन स्कोर कर रहा है, तो क्या करता है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर कर लेता है, उसको सुपारी देता है, उसको मार डालो तुम। ये क्या है? ये क्रूरता हो गई, ये क्रूरता, ये तो बहुत ही ये डायबोलिकल इविल हो गया। तो ये जो है ये दुर्योधन के जीवन की कहानी है। पर अभी हम देखते हैं क्या परिस्थिति थी, हम देखा क्या परिस्थिति थी, क्या मनस्थिति थी, और फिर उसमें उन्होंने क्या किया। तो अभी कर्ण की जो कहानी है वो थोड़ी अलग है। उसको हमेशा ही फेल्ट अंडर वैल्यूड, अंडर अप्रिशिएटेड। और ये स्वाभाविक है, जैसे वो बड़ा होने लग गया तो उसने देखा कि उसमें उसका शरीर बहुत हेल्दी था, स्टडी था, क्षत्रिय सा शरीर था। फिर उसमें बचपन से ही उसने देखा कि वास्तव में धनुर्विद्या में बड़ी रुचि थी उसको, पर हर चीज़ के लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ा। स्ट्रगल मतलब उसको शिक्षण नहीं मिला, कोई उसको शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं था। द्रोण के पास गया, द्रोण ने स्वीकार नहीं किया। परशुराम के पास गया, परशुराम भी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। फिर उसने परशुराम से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए क्या किया? उसने झूठ बोल दिया। झूठ बोल के उसने क्या किया कि वह जो है उसने बताया कि मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ। तो कभी कभी क्या है, कुछ चीज़, अच्छी चीज़ प्राप्त करने के लिए भी कभी कुछ बुरा करना पड़ता है। तो अभी एक तरह से उसने उसका देखा टैलेंट है, टैलेंट को डेवलप करना है। तो अगर किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, अभी क्या होता है कि इंडिया और अमेरिका में थोड़ा फ़र्क है जो कॉलेज एडमिशन्स वगैरह होते हैं। तो अभी इंडिया में मान लीजिए किसी को आईआईटी में जाना है, तो आईआईटी का एक कट ऑफ परसेंटेज होता है, इसके ऊपर आपको मार्क्स मिल जाएंगे तो आप एडमिट हो जाओगे, आप नहीं मार्क्स होगे तो नहीं मिलेगा आपको। तो थोड़ा ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। पर अमेरिका जो टॉप यूनिवर्सिटी जो आईवी लीग वगैरह है, वो उनका पूरा एक उनका बहुत सिस्टम नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। वो ऐसे नहीं कि आपको आपका 4.5 CGPA है तो आपको मिल जाएगा, 4.9 भी होगा तो भी शायद आपको हार्वर्ड में नहीं मिलेगा। तो उनका कैसा होता है, वो डाइवर्सिटी कोटा करते हैं उसके। जब इंडिया में रिजर्वेशन होता है, वहाँ पे डाइवर्सिटी कोटा होता है। तो वो मैं हार्वर्ड में एक लेक्चर दे रहा था, उसके बाद वो दीन से बात कर रहा था, बोला था कि अगर हम सिर्फ मेरिट पे सबको केवल एडमिट देंगे तो क्या ऑल हमारे सारी यूनिवर्सिटीज इंडियन और चाइनीज़ से भर जाएगी, अमेरिकन के लिए जगह नहीं रहेगी यहाँ पे। तो अभी क्या होता है कि वो बहुत कुछ देखते हैं, वो देखते हैं कि आपके मार्क्स कैसे है, कि आपके को करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या कर रहे हैं आपके, बाकी वो दे वांट टू सी द होल राउंडेड पर्सनालिटी। तो अगर कोई उसमें है कॉलेज एडमिशन में, बोलता कि अरे मैंने समाज सेवा की है, मैंने ये किया है, वो किया है, और कुछ किया नहीं वास्तव में। तो अभी जो दुर्योधन, तो क्या है, अभी हम ये समझ सकते हैं अच्छा नहीं है जो नहीं किया है वो क्लेम करना। पर क्या है कि कभी कभी क्या है, कर्ण ने क्या किया, कर्ण ने अपने कॉलेज एप्लीकेशन में झूठ बोल दिया। तो अभी कॉलेज एप्लीकेशन कह सकते हैं, स्कूल एप्लीकेशन कह सकते हैं, उसमें उसने झूठ बोल दिया। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल। अभी कोई ऐसे झूठ बोल देता है तो कभी कभी क्या होता है, कोई झूठ पकड़ा जाता है, कभी कोई झूठ पकड़ा नहीं जाता है। तो अमेरिका में क्या है कि अभी जो ब्लैक लोग हैं, जिनको अफ्रीकन अमेरिकन को कई बोलते हैं, पर वो कई जनरेशन से अमेरिका में ही, अफ्रीकन में उनके 300-400 साल पहले कोई थे पूर्वज। तो जो ब्लैक लोग हैं वो थोड़े और तो उनको थोड़ा डाइवर्सिटी कोटा में फैसिलिटेट करते हैं। तो इंडिया का, भारत का एक विद्यार्थी है, वो अभी ही इज़ अ यंग मैन नाउ। तो उसने पूरा किताब लिखा कि वो इंडियन के रूप में उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहा, उसको एडमिशन नहीं मिला। तो फिर उसने क्या किया, अमेरिका में लीगली आप उसका नाम बदल सकते, उसे नाम कहीं हम कोई बदल सकता है, तो उसने नाम बदल लिया। फिर बाद में उसने खुद का एक हिस्ट्री बनाया कि मैं अफ्रीकन हूँ, और उसी परसेंटेज के साथ, उसी बैकग्राउंड के साथ अफ्रीकन, उसको तुरंत एडमिशन मिल गया। तो वो 2 साल मेडिकल कॉलेज में रहा, फिर उसने मेडिकल कॉलेज में छोड़ दिया उसको, फिर उसने अपना किताब लिखा उसके बारे में।
कि कैसे ये डाइवर्सिटी कोटा के कारण इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो अभी जो है कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमें कुछ कुछ ऐसे जॉब्स होते हैं वहाँ पे मेरिट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि आप इस समाज से हो या उस समाज से हो, वो महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तव में आपको कॉम्पिटेंस है कि नहीं, वो महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो अभी कर्ण में एक तरह से कॉम्पिटेंस था, तो उसको कुछ झूठ बोलना पड़ा, झूठ बोल दिया, झूठ पकड़ा गया तो उसको सज़ा हो गई उसके बारे में थोड़ी बहुत, तो थोड़ा दुर्भाग्यवश की बात थी वो। तो ओवरऑल करना हैड टू फाइट फॉर एवरीथिंग, कुछ उसको आसानी से नहीं मिला। अभी कोई क्षत्रिय बड़ा निपुण भी बन जाता है, अच्छा क्षत्रिय है वो, बहुत अच्छा धनुर्धर, पर क्या है, उसको कुछ फोरम भी चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा क्रिकेट प्ले खेलता है, कोई अच्छा बॉलिंग करता है, अच्छा बैटिंग करता है, पर वो अपने गली में क्रिकेट खेल रहा है, तो कोई उसको कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन हो, स्टेट लेवल कंपटीशन हो, किसको तो उसको सिलेक्ट करना चाहिए ताकि उसको कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। तो कर्ण जो था उसको हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, कहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो एक है कि जो परशुराम था, परशुराम ने कोई ज्ञान तो दिया, पर क्या है, परशुराम को कोई एकेडमी नहीं था। तो एकेडमी नहीं था मतलब क्या है कि किसी को कोई इंजीनियरिंग सीख लेता है, अभी कोई ऐसे बड़े नामवंत कॉलेज से सीखेगा तो क्या होगा, कैंपस में ही कंपनी आ जाती है। पर कोई ऐसे किसी ने इंजीनियरिंग कोई ऐसे कोई जीनियस इंजीनियर है उससे सीखा है, पर वो तो कुछ डिग्री दे रहा है, उसका कोई नाम नहीं है। तो क्या होता है, अभी कर्ण वाज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, कब मैं दुनिया को दिखा सकूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। तो उसको वो मौका कहाँ मिला, वो द्रोण के जो मार्शल एग्जीबिशन था, वो कैसा था, जैसे ये एक तरह से वो उनके सारे द्रोण के विद्यार्थियों का ग्रेजुएशन सेरेमनी था। अभी जो भी लीडर होता है, क्षत्रिय होता है, वो एक तरह से जो लीडर रूल करते हैं, लीडर्स रूल जो होता है वो दो आधार पर होता है। एक है कि पावर और दूसरा है ट्रस्ट। कि लीडर के पास पावर ज़रूरी है, वो लीडर पावरफुल होना चाहिए, पर उसके साथ साथ वो ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, विश्वास पात्र होना चाहिए वो, कि ये शक्ति है पर क्या ये हमारा संरक्षण करने के लिए पर्याप्त है, पावरफुल है। तो जो क्षत्रिय थे, वो जो द्रोण का गुरुकुल था उसके बाद में उसको एग्जीबिशन था वो, कि वो सब जो क्षत्रिय थे वो दर्शाते कितने दक्ष है वो युद्ध करने में। जो नागरिक देखने आते थे उससे क्या होता था, उनको गर्व होता है, ऐसे क्षत्रिय जो है वो हमारा संरक्षण कर रहे हैं। ये इंडिया में भी होता है कि इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है, कोई एयरफोर्स शो होता है, सिक्योरिटी का वो मार्च पास होता है, बहुत कुछ होता है कि हम दिखाते हैं हम कितने शक्तिशाली हैं। तो इट इज़ मेंट टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस। तो एक तरह से ये जो प्रसंग था वो द्रोण के एकेडमी के ग्रेजुएट्स के लिए था, मतलब इट इज़ अ प्राइवेट से, पब्लिक था वो, पर वो उनके लिए था। पर अभी कर्ण उसमें आ गया। कर्ण की दृष्टि से हम समझ सकते हैं उसने क्या किया, क्यों किया। उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए था, मुझे भी दिखाना है, मैं भले ही द्रोण का स्टूडेंट नहीं हूँ पर मैं द्रोण के स्टूडेंट से भी अच्छा हूँ, विद्यार्थी से अच्छा, उसको दिखाना था। तो सब विद्यार्थियों ने अपने अपने एक्सपर्टीज, अपनी अपनी शैली दिखाई, अपने अपने एबिलिटी, क्षमता दिखाई, और अर्जुन के जो धनुर्विद्या थी सब, इट वाउड एवरीवन, सब आश्चर्यचकित हो गए। और तभी कर्ण वहाँ पे आ गया, और जैसे ही कर्ण वहाँ पे आ गया तो फिर उसने कहा पार्थ ने जो भी किया है मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ। तो अभी जब उसने ऐसे बोला तो सब चुप हो गए। फिर वो अंदर आ गया, बोला क्या मैं मेरी प्रतिभा दिखा सकता हूँ। द्रोण कृपा ऑफिशिएट कर दे। कृपा ने द्रोण की ओर देखा, कृपा ने कहा हाँ, तो उन्होंने उसको करने दिया और उसने एग्जिबिट किया। उसकी भी एबिलिटी ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी, सब आश्चर्यचकित हो गए। पर जितना भी उसने प्रयास किया, जो अर्जुन ने किया था उससे बेहतर नहीं कर पाया। जो अर्जुन ने किया था वो भी कर पाया।
ही इक्वल्ड बट ही डिड नॉट सरपास अर्जुन। और फिर उसने कहा, उसको दिखाया जाता मैं अर्जुन से भी अच्छा हूँ, कैन आई हैव अ ड्यूअल विद अर्जुन, क्या मैं उसे द्वंद्व युद्ध कर सकता हूँ। तो अभी अर्जुन ने जैसे देखा था कर्ण को आते हुए, तो उसमें एक राइवलरी का भाव आ गया। ये कौन आ गया, दिस इज़ माई डे, ये मेरा दिन है, जब मुझे अभी मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने इतने प्रयास किया है, मेरे गुरु का भी इतना प्रिय बना हूँ। अब इनके गुरु, ये मेरे गुरु की महिमा है। ये अर्जुन का खुद का गर्व हो सकता है, अपने गुरु के प्रति गर्व हो सकता है, पर क्या है कि उस समय ये कौन अपस्टार्ट आ गया, ये कौन बाहर से आ गया। और अर्जुन, अभी अर्जुन के लिए खुद के गर्व की बात नहीं थी, अर्जुन का द्रोण से बहुत ही घनिष्ठ संबंध था, और वो जो हिज ग्लोरी वॉज ऑल्सो हिज गुरुज ग्लोरी। तो ये कौन बाहर से आ गया है, तो अर्जुन अभी मैं ज़रूर अभी इससे ड्यूएल करूँगा। पर तब तक क्या हो गया, बोले कि अगर आप ठीक है, तुमने एक एग्जीबिशन तो कर लिया, पर अभी कोई इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होगा, उसमें कोई डांस प्रैक्टिस है, डांस कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन, कुछ भी कंपटीशन है, नेचुरली पूछेगा कि तुम कौन से स्कूल से हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है। तो जब वो उसको पूछने लग गए तो कर्ण शांत हो गया, तुम किस स्कूल में जन्मे हो, वो शांत हो गया। तो अभी दुर्योधन ने ये मौका देख लिया। जब द्वंद्व हुआ था दुर्योधन, ये एग्जीबिशन फाइट था, तो पर क्या होता, भीम और दुर्योधन में जब फाइट हो गया, वो एग्जीबिशन से रियल फाइट होने लग गया। तो फिर कृपा ने बोला, अश्वत्थामा को बीच में जाता हूँ, दोनों को रोक दो। तो अभी दुर्योधन सोच रहा था कि मैं तो भीम को संभाल लूँगा, पर अर्जुन को संभालने के लिए मुझे कोई चाहिए, और सोचा कि ये कर्ण मुझे मिल गया। फिर उसने तुरंत कर्ण को अंग का राजा बना दिया। तुम कहते हो अगर ये क्षत्रिय नहीं लगता है, तुम देखो इसकी भुजाओं देखो, इसका शरीर देखो, ये क्षत्रिय का ही शरीर है। ओके, तो वो कहने लगा, क्या किसी बिल्ली से शेर आ सकता है, ये शेर है, ये ज़रूर क्षत्रिय ही है। तो इस तरह से वो बहुत एंटी कास्ट का स्पीच देता है वहाँ पे वो, पर उसको कास्ट का परवाह नहीं, उसको अपनी अपॉर्चुनिटी का परवाह है प्राइमरीली। तो अभी जब अंग का राज्य वो कर्ण को दे देता है, तो एक तरह से वो कर्ण फील्स ऑनर्ड, एक तरह से उसका अपमान हो रहा है, अपमान नहीं कह सकते, उसका अपॉर्चुनिटी जाने वाला है, उससे उसको बड़ा आदर मिल गया। तो कर्ण के लिए जो ये मीटिंग था, एक पूरा जीवन लाइफ चेंजर था उसके लिए। एक तरह से उसको राज्य मिल गया, तो वो एक तरह क्षत्रिय बन गया वो। और फिर उसने दुर्योधन से कहा कि तुमने मुझे इतनी मेहरबानी की है, तुमने इतनी कृपा की है मुझ पे, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। और फिर दुर्योधन बड़ा धूर्त था, दुर्योधन ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारी मैत्री चाहिए। तो अभी ये सुन के तो कर्ण वॉज कम्प्लीटली बोल्ड ओवर। कर्ण का अभी क्या है, ये तो राजकुमार है, इसने केवल मुझे राज्य नहीं दिया है, पर कोई क्या होता है, कोई व्यक्ति हम पे कोई एहसान करता है, और जब हम पे एहसान करता है तो हमको ऐसे उनकी ज़मीन की मिट्टी जैसे लगाता है कि तुम तो इतने नगण्य हो, मैं इतना महान हूँ, मैं तुम पे इतना बड़े मेहरबानी की है। पर अभी क्या है, उसने बोला ये मुझे अपना मित्र बनाना चाहता है, ये इतनी अच्छी बात है। तो बोले तो मेरी मैत्री तो हमेशा तुम्हारे लिए रहेगी। तो अभी ये जो था, इस प्रसंग में क्या है कि यहाँ पे एक तरह से उसने जो कर रहा है, जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है वो, और अपॉर्चुनिटी जो मिल रहा है, या तो उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है, अपॉर्चुनिटी को टैप कर रहा है वो। हम सबको अपॉर्चुनिटी ढूंढना पड़ता है, और अपॉर्चुनिटी टैप करके जैसे व्यक्ति अपना बड़ा बनना चाहता है। तो कुछ हद तक कह सकते हैं कि ओके, क्या हो गया, ये सुनाई दे रहा है आपको पीछे? हरे कृष्णा, हरे, डिस्चार्ज हो गया ये। दूसरा माइक है क्या? हरे कृष्णा। तो जो उसने अपॉर्चुनिटी टैप की, थोड़ा कुछ उचित नहीं होगा, पर क्या है कि अच्छा उसका उद्देश्य था कि मेरी एबिलिटी मुझे
पहले उसका ट्रेनिंग चाहिए मुझे, उसका भी फोरम चाहिए, स्वाभाविक है एक तरह से जो भी किया उसने। अभी दुर्योधन की दृष्टि से जब उसने अंग का राज्य दिया तो वह भी एक तरह से क्वेश्चनेबल था। क्यों? क्योंकि वो अभी राज्य किसका है? क्योंकि क्या वो राजकुमार है, युधिष्ठिर राजकुमार है, राजकुमार युवराज कौन है, कौन राज्य बनने वाला है? क्या उसको अंग देने का अधिकार भी था कि नहीं? वो अस्पष्ट है। पर यद्यपि पांडव और कौरव में एक तरह से राइवलरी था, प्रतिस्पर्धी थे वो, पर उनको भी था कि हमारे कुल का आदर है। तो हमारे कुल के किसी व्यक्ति ने बोला है कि मैं ये राज्य तुमको दे दूंगा, तो हम विरोध करेंगे तो क्या हो, केवल उसका अपमान ही हमारे कुल का अपमान हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। तो क्या है कि जो जो दुर्योधन ने किया अच्छा किया, पर उसको करने का वो क्वालिफिकेशन भी था कि नहीं वो भी पता नहीं है, पर जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। अभी इस समय तक वी कैन से कर्ण हैज़ नॉट मेड एनी बैड चॉइसेस। जो का मौका मिला है, थोड़ा बहुत गलत किया है, पर ठीक है, वो समझ सकते जो भी किया उसने। नाउ इसके बाद क्या होता है कि अभी एक तो है कि वो राजा वो राजा बन गया है, दुर्योधन का मित्र बन गया है। तो इसके बाद में अभी मैत्री बनाना एक है, मैत्री निभाना दूसरी चीज़ है। तो जो मैत्री निभानी होती है उसको, तो शुरुआत में कर्ण बोलता है कि दुर्योधन कर्ण को अपने इनर सर्कल मिलना चाहता है, और फिर बोलता है कि मैं क्या करने वाला हूँ कि भी मैं पांडव को मारना है मुझे। तो शकुनी उसको आइडिया देता है क्या करे तुम, हाँ उनको जंग वारणावत में भेज दो, वहाँ पे हम जला देंगे उनको। अभी ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि किसी को वहाँ पे भेजना, महल बनवाना, और महल ऐसा बनाना कि जो किससे बना हो, सॉरी लाख से, जिससे कि जला जाए। तो अभी ये इसका बहुत बड़ा प्लानिंग करना पड़ता है। तो ये शकुनी के द्वारा ये पूरा कॉन्स्पिरेसी उसको आइडिया दिया था। तो जब वो बात करता था, कर्ण पहले उसको विरोध करता था। देखते से कह सकते हैं कि कर्ण यहाँ पे है, नैतिक दृष्टि से, अगर मॉरल दृष्टि से देखते तो कर्ण बोलता है कि तुमको ये सब करने की क्या ज़रूरत है, तुम सीधा उनको द्वंद्व को चुनौती ललकार दो, चुनौती दो, हम तुम उनको हरा देंगे, तुम भीम को हरा दो, मैं कर्ण को हरा दूँ, मैं अर्जुन को हरा दूंगा, और राज्य तुम्हारा हो जाएगा। तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है? पर शकुनी बोला था कि कर्ण तुम तो बालक हो, छोटे बच्चे हो, तुम राजनीति के बारे में क्या जानते हो? जब युद्ध करते हैं तो युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो जो बुद्धिमान होता है राजनीतिक, वो युद्ध के बिना ही जीत जाता है, और यही अच्छा मार्ग है। तो युद्ध नहीं करना, युद्ध को टालना ये अच्छी बात है, पर युद्ध को टाल के क्या है, इस तरह से किसी को असैसिनेट कर देना, किसी को बिना कायरता से मार देना, ये बहुत बुरी बात है। पर क्या होता है कि शकुनी की बात दुर्योधन मानता है, कर्ण की बात नहीं मानता है। तो भी कोई भी सोशल सर्कल में जब होते हैं, हम जिस सर्कल, हम सब खास करके उस सोशल सर्कल को में हम इंक्लूड होना चाहते हैं। अभी हम कोई बच्चे कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में अपने अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। तो कुछ को होते हैं कूल किड्स कहते हैं, सब उनको अच्छा मानते हैं, ग्रेट मानते हैं। तो उसमें वो अगर वो इंक्लूड होना चाहता है, तो क्या होता है कि हम मान लीजिए कोई बच्चा है, बचपन से बड़ा हुआ है कि उस माता पिता ने बोला कि बुरी आदतें मत फंसना चाहिए, शराब मत पियो, ड्रग्स मत करो, अच्छे संस्कार है। पर वो कॉलेज में आता है, और कॉलेज में क्या है, ऐसे जो कूल किड्स का है ये ग्रुप है, उसमें सब शराब पीते। तो वो उसमें वो आता है कि उसको भी बोलता है, वो पार्टी जाते शराब पी रहे। पहले वो बोलेगा अरे शराब पीने की क्या ज़रूरत है, उसके बिना भी कैन हैव फन विदाउट इट, हम मजाक कर सकते हैं उसके बिना कि तुम तो क्या छोटे बच्चे हो, तुम अपनी माँ का दूध पी रहे हो, अब तक बड़े कब होगे तुम। तो क्या होता है कि जब हम कुछ बोलते हैं और उसको स्वीकार नहीं होता है वो, तो उससे थोड़ा टेंशन आ जाता है। और फिर कभी कभी ऐसा होता है जो बच्चा शराब नहीं पीता है, वो बाद में कोई बड़ी पार्टी हो जाता है, उसमें जस्ट टू बी एक्सेप्टेड इन दैट ग्रुप क्या करेगा, वो न केवल शराब पिएगा, बाकी सबसे ज़्यादा शराब पिएगा। ओके, मैं तुम्हारे में से एक हूँ, ये दिखाने के लिए उन सबसे ज़्यादा वो कार्य करेगा। तो अभी कर्ण के साथ ऐसे हो जाता है कि कर्ण जो है वो पहले दुर्योधन को ना बोल रहा होता है, ऐसे करने क्या ज़रूरत है,
पर जब द्रौपदी का वस्त्रहरण, जब जुआ का पूरा प्रसंग होता है, तो उसमें कर्ण ये सुझाव देता है। क्या सुझाव? कि अभी द्रौपदी तुम्हारी दासी बन गई है, अभी यहाँ पे तुम उसको बुला लो और उसको निवस्त्र कर सकते हो। तो अभी ये जो है, ये क्षत्रिय के भाव का पूरा विरुद्ध है ये। तो अभी कर्ण उसमें सब क्या है, कर्ण को वो जो द्रौपदी वस्त्रहरण का प्रसंग है उसमें कर्णा, इट इज हिज वर्स्ट मोमेंट। इट इज नॉट वर्स्ट मीन्स कर्णा एट हिज वर्स्ट। मतलब क्या है कि कर्ण का सबसे बुरा नहीं, कर्ण ने सबसे बुरा किया। 3 चीज़ें थी। सबसे पहले उसका सजेशन था, उसने ही वो सुझाव दिया कैसे करो। और फिर सजेशन भी नहीं था, उसके बाद में क्या किया उसने, एलिगेशन, आरोप लगाया। तो अभी ये इतना हॉरिफाइंग आइडिया था कि किसी को पब्लिक में लाके इस तरह से अपमान करो। तो ये उसने क्या कहा कि जब उसका विरोध हो रहा था तो ये द्रौपदी तो ये कैसी स्त्री है, ये इसके एक पति नहीं 5 पति है, तो ये जो है ये एक वेश्या के समान है। जो शब्द वो इस्तेमाल करता है उसको बंदिनी। अभी बंदिनी का अर्थ क्या है वहाँ पे, कि जो वेश्या होती है वो अपने जगह पे रहती है और कोई पुरुष उसके पास जाता है। पर जो बंदिनी ऐसी स्त्री है कि जो शी इज़ अ होम ब्रेकर, कोई अपने घर में है उसको वहाँ पे जाके वो प्रलोभन करती है और फिर उसका घर तोड़ देती है। तो वो इस प्रकार का आरोप उस पर करता है। अभी किसी को इस तरह से बोलना ये बहुत ही घृणास्पद है। पर अभी जो द्रौपदी थी उसका वो धर्म के आधार पर वो विवाहित थी 5 पतियों से। उसने कुछ विशेष नहीं किया था कि मुझे 5 पति चाहिए। वो तो सिर्फ अपने पिता के आयोजन के अनुसार स्वयंवर में थी, और जो उसके 5 पति थे उसको व्यासदेव ने एक्सेप्ट किया था, फिर उसके बाद में उसके पिताजी ने स्वीकार किया था, उसके बाद में उसने स्वीकार किया था वो। तो ये जो है यह एलिगेशन है, ये फॉल्स है पूरी तरह से, पर फॉल्स ही नहीं है, ये बहुत ही क्रूअल है, बहुत ही ईविल है, बहुत ही इंसल्टिंग है वो। तो उस पहले उसने ये सजेशन दिया, फिर उस पर एक आरोप लगाया, और फिर उतना ही आरोप ही नहीं लगाया उस पर, एक बहुत घृणास्पद उसका इसको कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन कहते हैं। असैसिनेशन में किसको मारना, कैरेक्टर असैसिनेशन में तो उसे चरित्र का विनाश कर देना। तो ऐसे बहुत बुरा एलिगेशन था। फिर उसके बाद में उसने क्या किया, जो सारे जो जुआ का जो प्रसंग हो रहा था उसमें 2 लोगों ने, विदुर ने बहुत अपोज किया, पर विदुर की बात किसी सुनी नहीं। उसके बाद में विकर्ण ने अपोज किया। विकर्ण जो था कौरव का में से एक भाई था, थोड़ा उसका अच्छा चरित्र था। जब उसने विरोध किया तो कर्ण ने उसको पूरा चुप कर दिया। कर्ण ने उसको डांटा, यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं वो सब शांत बैठे, तुम छोटे बच्चे हो, तुम क्या जानते हो। तो अभी उसने जो खंडन किया उसका, तो क्या है कि एक चीज़ हम बुरा कर रहे हैं वो बुरी बात है, पर जो कोई बुरा करने से रोकता है उसका एक तरह से अपमान करके चुप कर देना, क्या है उसके बाद में क्रशिंग। उसने क्रशिंग ऑपोजिशन। तो ये जो है ऐसे चीज़ें, खुद के ही कैरेक्टर को उसने सैक कर दिया। सबसे पहले सजेशन बुरा दिया, एलिगेशन, और फिर कोई रोकने का प्रयास कर रहा है तो उसको ही चुप कर दिया, उसको साइलेंस कर दिया। तो ये द्रौपदी के स्वयंवर में कारण नोबडी एक्चुअली बिहेव्स वेल एक्सेप्ट द्रौपदी। द्रौपदी का अपमान होता है, द्रौपदी इज द मोस्ट डिसऑनर्ड एंड शी इज द मोस्ट ऑनरेबल इन हर बिहेवियर। उसका जो व्यवहार है, उसका अकेले का जो व्यवहार है वो एक तरह से आदर्श रहता है, और किसी का व्यवहार उचित नहीं रहता है। भी पांडव का भी व्यवहार जो है, अभी युधिष्ठिर ने ऐसे क्यों किया उसका बड़ा हम विश्लेषण कर सकते हैं, पर क्या है एवरीबडी एक्ट्स क्वेश्चनेबली। पर अभी कर्ण और दुर्योधन में एक फर्क है यहाँ पे, कि इसकी जो घटना होती है इसके बाद में जो कर्ण होता है, कर्ण रिग्रेट्स हिज एक्शंस। जो दुर्योधन होता है, क्या उसको रिग्रेट होता है? उसको भी रिग्रेट होता है, पर उसको क्या रिग्रेट होता है कि मेरा प्लान यशस्वी नहीं हुआ।
कि मैंने गलत किया ये नहीं, जो किया वो सही, वो उसका फल नहीं मिला मुझे, जैसे प्लान के अनुसार हुआ नहीं। कि यह है कि कर्ण जो होता है, 2 बार भीष्म से जब बात करता है, भीष्म 10वें दिन के 11वें दिन, युद्ध के 10वें दिन की रात को जब भीष्म गिर जाते हैं, और फिर कृष्ण शांति शांति के प्रस्ताव के साथ आते हैं, तब बोलता है कि मैंने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ये किया, और वो मैंने गलत किया। आई वेंट टू फार इन ट्राइंग टू प्लीज दुर्योधन। तो अभी ये कैसे है कि हम समझ सकते हैं, किसी को लगता है कि आई वांट टू बिलोंग, मैं बिलोंग नहीं कर रहा हूँ इसमें, पर अगेन क्या है कि सीमा है, कहाँ तक जा रहे हैं आप। तो अभी जो कर्ण ने यहाँ पे किया, ये जो है इट वॉज हॉरेंडसली क्रूअल, जो उसने किया भयानक तरह से क्रूर था जो उसने कार्य किया। और अभी उसके बाद में उसको एक बड़ा मौका मिला। अभी उसके जीवन में अनेक प्रसंग होते हैं, और बाकी प्रसंगों की हम चर्चा करेंगे। आई जस्ट फिनिश इन 10 मिनट्स नाउ। इसके बाद में क्या हुआ कि जब युद्ध होने वाला था, उसके पहले पांडवों ने बहुत प्रयास किया एक्चुअली कि युद्ध न हो। तो सबसे पहले उन्होंने जो द्रुपद, वो विराट के राज्य में थे, तो द्रुपद वहाँ पे आए थे क्योंकि अभिमन्यु का विवाह था उत्तरा के साथ। तो वहाँ पे उन्होंने, द्रुपद ने अपने विद्वान ब्राह्मण को भेजा कि एक शांति के, अब हमारा राज्य हमको दे दो। फिर संजय को धृतराष्ट्र ने भेजा। संजय ने बेसिकली, धृतराष्ट्र ने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर कृष्ण स्वयं गए, कई राउंड्स हुए नेगोशिएशन के। अभी जब कृष्ण गए, तब दुर्योधन ने उनका जो शांति प्रस्ताव था पूरा ठुकरा दिया। उसके बाद में क्या हुआ, तभी कौन आ गए, तभी जब कृष्ण जा रहे थे, तो कृष्ण ने कहा कि मुझे कर्ण तुमसे बात करनी है। और जब उसको बात करनी है, बोला ठीक है। तो अगले दिन वो मिले, जाने के पहले तो रात में कृष्ण ने कहा कर्ण से कि तुम वास्तव में कुंती के पुत्र हो, कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो तुम। तो अभी कुंती ने कर्ण को बताया था पहले, तो इट वॉज नॉट अ शॉक फॉर हिम, पर कहा कि तुम पांडव के पक्ष में आ जाओ और तुम सारे विश्व के राजा बन जाओगे। सारे पांडव तुम्हारे अनुयायी बन जाएंगे, जैसे इंद्र को सारे देवता जो है वो उसके अनुयायी होते हैं। तो अभी कृष्ण जो है, कृष्ण ने कर्ण को जो ऑफर किया, एक्चुअली उसके सारे जो कृष्णाज ऑफर टू कर्ण क्या है, इट वॉज ऑल हिज ड्रीम्स। एक है कि उसको लिनिएज मतलब कौन से कुल में जन्म है, तो उसको जो लिनिएज है वो मिल जाता है। अभी दुर्योधन ने कुछ दिया है उसको, पर फिर भी क्या, उसको आउटसाइडर है, किसी को ऐसे राजा बनाया गया है, वो भाव था। उसको लिनिएज मिल रहा था और उसको पोजीशन मिल रहा था, पावर मिल रहा था। अभी जो भी दुर्योधन ने उसको दिया था, उससे और कई गुना ज़्यादा कृष्ण दे रहे थे उसको। तो अभी कर्ण ने ये स्वीकार नहीं किया। और कौन ही किया, उसके 2 कारण थे। उसके कारण भी जो है ना कि कभी कभी हम क्या कहते हैं, जो लोग हमने चॉइसेस किए, उन्होंने चॉइसेस करते हुए क्या विचार कर रहे थे वो समझना ज़रूरी है। उससे वो व्यक्ति किसका चरित्र क्या है वो दिखता है, क्या चॉइस किया और क्यों चॉइस किया। तो उसने पहले कहा कि कुंती ने, मैं जन्म जब हुआ था मुझे त्याग दिया, अभी मेरे माता पिता ने मुझे बड़ा किया है, अभी एक राज्य के लोभ में मैं मेरे माता पिता को नहीं त्यागूंगा। तो अभी किसने कहा है उसको माता पिता को त्यागना है, ये उसकी कल्पना है। अभी कृष्ण के भी तो 2 माता पिता थे। कृष्ण खुद क्या था, वसुदेव देवकी थे और नंद महाराज यशोदा थे। तो अभी जब कृष्ण वसुदेव और देव के पास चले गए मथुरा में, तो क्या उन्होंने नंद महाराज यशोदा को ठुकरा दिया, क्या उनके प्रेम को ठुकरा दिया? बिल्कुल नहीं। क्या जो कर्ण के जिन माता पिता में जिन्होंने उनको बड़ा किया था, क्या उनको दुख होता अगर कर्ण विश्व का राजा बन जाता था? नहीं। तो ये क्या है कि वो कर्ण का एक कल्पना था कि ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, वो दैट रीज़न हैज़ नो सब्सटेंस।
पर उसकी विचारधारा देखते हैं। तो दूसरा क्या बोला है कि दुर्योधन ने मुझ पे विश्वास रख के ये युद्ध जो है अकेले ललकार किया, युद्ध के लिए योजना बनाई है, और वो मेरा मित्र है। मैं अपने वचन के को नहीं छोड़ सकता, मैं उसको इस समय नहीं त्याग सकता। तो अभी यहाँ पे वो एक और चीज़ बोलता है कि मुझे एक सपना आया था, सपने में मैं देखा कि किस तरह से युधिष्ठिर है जो सफ़ेद वस्त्र पहन के एक रथ पे बैठा हुआ है, और रथ पे बैठकर वो सुंदर सुशोभित रथ पे बैठकर, सफ़ेद घोड़े उस पर वो ऊपर जा रहा है, और दुर्योधन एक कार्ट पे है, रथ नहीं कार्ट पे है वो, और फिर वो काले वस्त्र पहना हुआ है, उसके बाल सफ़ेद सब काटे गए हैं, और वो जो गधे उस कार्ट को खींच रहे हैं, गाड़ी को खींच रहे हैं, और वो नीचे की ओर जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो है कि उनका दुर्योधन का पराजय होने वाला है, दुर्योधन का वध होने वाला है, और अर्जुन मेरा वध करेगा। बोलता है कि ये जो जुआ शकुनी ने खेला था, वही जुआ अर्जुन के गांडियों के तीरों के रूप में आएगा, वही जुआ जो है भीम के गदा के प्रहार के रूप में आएगा, और कौरवों का विनाश होने वाला है। पर फिर भी मैं दुर्योधन को नहीं त्यागूंगा। तो अभी ये जो है, ये जो रीजनिंग है, जो विचार कर रहा है, क्या है कि किस हद तक ये सही है। अगर मान लीजिए हमारा कोई मित्र है, उसने हमें मेरी बहुत मदद की है किस समय में, वो हमारे पास आता है, बोलता है कि मुझे बहुत ज़रूरत है, तुम ये मदद करो। क्या 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 करना है, क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए? तो है कि मेरे पास मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मेरे पैसे नहीं है। तो हम शायद बोलेंगे अगर मेरी जितनी क्षमता है मैं मदद कर सकता हूँ, करने का प्रयास करूँगा। बोला कि नहीं, मैं तुमसे पैसे नहीं चाहिए, मैंने एक पूरा प्लान बनाया है कि मैं बैंक को रॉब करने वाला हूँ, और तुम मुझे मदद करो, हम बैंक रॉब करेंगे, मुझे पैसा मिले, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। तो अगर हम बोले नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, तुम कैसे मित्र हो, तुम मुझे मदद नहीं करते हो। तो कोई ऐसा सवाल अगर पूछता है, कभी कभी सवालों का जवाब देना होता है, कभी कुछ सवालों का प्रति सवाल करना होता है। समटाइम्स सम क्वेश्चंस शुड नॉट बी आंसर्ड, दे शुड बी काउंटर क्वेश्चन। तुम कैसे मित्र हो, तुम मुझे ये मदद नहीं करते हो। हमें बोलना चाहिए कि इसका जवाब क्या है, तुम कैसे मित्र हो कि तुम मुझसे ऐसी मदद मांग रहे हो। तो अभी जब कर्ण और दुर्योधन की मैत्री हुई, तब दुर्योधन कैसे अधर्मी था ये कर्ण को शायद पता नहीं था, पर जैसे वो देख रहा है, देखते हुए क्या हो गया, वो और समझ रहा है दुर्योधन का चरित्र क्या है। अभी वो कह सकता है कि मैं दुर्योधन को त्यागूंगा नहीं, अभी उसकी ज़रूरत के समय पर उसको त्यागूंगा नहीं, पर मैं उसका जो मित्र हूँ, ये भी चला गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो मैं उसको त्यागूंगा नहीं। तो पर अभी वो ये सोच सकता था कि अगर मैं सही में मित्र हूँ उसका, तो मैं चाहता हूँ कि उसका कल्याण हो। वो मृत्यु के मार्ग में जा रहा है, विनाश के मार्ग में जा रहा है। अगर कर्ण सही में मित्र होता तो कर्ण कहता था दुर्योधन से, तुम कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार कर लो, और तुम नहीं स्वीकार करोगे तो मैं उसका प्रस्ताव स्वीकार करने वाला हूँ। अगर कर्ण दुर्योधन के साथ नहीं रहता तो शायद ऐसे होता कि दुर्योधन भी युद्ध नहीं करता। क्यों क्या था, दुर्योधन के पास भीष्म द्रोण जैसे महान योद्धा भी थे, जो कर्ण से भी ज़्यादा ख्यातिवान थे, पर क्या था कि उनको कौरव पांडव के प्रति कोई घृणा नहीं थी। तो इसीलिए दुर्योधन का उनके एबिलिटी में विश्वास था, पर उनके कमिटमेंट में उसका विश्वास नहीं था। उसका जो कमिटमेंट किसका विश्वास था, उसका कर्ण का। कर्ण जो था अर्जुन का प्रतिस्पर्धी था। तो अगर कर्ण उसके साथ नहीं होता तो शायद वो युद्ध होता ही नहीं था। लाखों लोगों की जो जान कभी मृत्यु नहीं होती उनकी युद्ध में, और युद्ध होता भी तो शायद कुछ समय में ही युद्ध बंद हो जाता था। दुर्योधन समझ जाता मैं जीत नहीं सकता, और वो सेटल कर सकता था। तो जो कर्ण ने अभी जो दो चीज़ें हैं, कर्ण ने जो द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय किया वो बहुत बुरा किया,
पर वो कह रहे थे परिस्थिति ऐसे आ गई, किसी ने भी अच्छा कार्य नहीं किया, सबने ही बुरा कार्य किया उस समय। तो दैट इज टेरिबल, बट यू कुड से इट इज सर्कमस्टेंशियल। परिस्थिति के प्रभाव में आके बुरा कार्य कर लिया। ये कोई शराबी नहीं है, पर दिखाने के लिए किसी को बहुत शराब पी लिया, बुरा है वो, पर वो उसको परिस्थिति के कारण कह सकते हैं। पर अभी जब कृष्ण का प्रस्ताव उसने ठुकराया, वो सर्कमस्टेंशियल नहीं है, वो पूरा खुद जान बूझ के किया है उसने, जानते हुए किया है उसने वो। तो ये जो है ये बहुत घृणास्पद, ये जो है उसने बहुत गलत कार्य किया। तो क्या करना, वॉज ही रूइंड बाय हिज फेट? क्या प्रकृति ऐसी थी कि जिसके कारण उसके जीवन का नाश हो गया? क्या प्रकृति नियत ऐसी थी, दैव ऐसे था, दैव से उसके जीवन में परिस्थिति बुरी आई, पर जो जिससे उसका विनाश हुआ वो दैव से नहीं हुआ, वो उसके चुनाव से हुआ। उसने जो चुना कि क्या है, कारणाज रूइन, कारण जो रूइन हो गया, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मा। पास्ट कर्मा मतलब दैव होता है, डेस्टिनी होता है। उसके कारण उसके जीवन में डिफिकल्टीज आए, पर उसका जो रूइन हुआ वो उसका प्रेजेंट कर्मा था। प्रेजेंट कर्मा मतलब क्या है कि जो उसने अभी चॉइस लिया, जो उसने फैसला किया कि मैं कृष्ण के खिलाफ जाऊंगा, मैं पांडवों के खिलाफ जाऊंगा। उसका विचार क्या था कि अभी अगर मैं इस समय दुर्योधन को त्यागूंगा तो मैं नहीं त्याग सकता। मतलब वो दुर्योधन को त्यागने का उसको भय था। अरे तुमने तो राज्य के लिए अपने मित्र को राज्य के लिए मित्र को बेच दिया। अभी ऐसे कौन बोलने वाला है? दुर्योधन बोलने वाला है या दुर्योधन के समर्थक बोलने वाले? तो क्या उनके बोलने में कुछ सत्य है? तो क्या है, कभी कभी लोग कहते हैं हाउ टू कॉन्कर योर फियर्स। एक्चुअली कोई अपने सारे भयों को जीत नहीं सकता है, और भय भी बुरी चीज़ नहीं है। भय कभी कभी हमें खतरे के बारे में बताती है। तो वी कांट, हमारे जो फियर्स है, वी कांट कॉन्कर आवर फियर्स। कभी कोई कॉन्कर नहीं कर सकता है, बट वी कैन चूज आवर फियर्स। मैं किस भय से मैं डरता हूं, मतलब क्या है, किसकी निंदा से मैं डरता हूं। कौन मुझे बुरा बोलेगा तो मुझे बुरा लगता है। हम कुछ भी करेंगे इस दुनिया में, कोई ना कोई तो हमको बुरा बोलने ही वाला है। ऐसे संभव ही नहीं है कि हम ऐसा कार्य करें और सब उसकी स्तुति करें। अगर हम चाहते हैं कि सब हमारी स्तुति करें, सब हमसे संतुष्ट हो, तो हमें क्या करना चाहिए? फ्री आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूशन चैरिटी चालू कर दीजिए आप, तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। पर कुछ लोग निंदा करेंगे, तुम सबके कैलोरीज बढ़ा रहे हैं। तो क्या है, वास्तव में हमें, हम जो भी करेंगे कुछ लोग उसकी निंदा करने ही वाले हैं। तो चूज हुज वर्ड्स यू आर गोइंग टू बी अफ्रेड ऑफ। तो हम अच्छा कार्य करेंगे तो शायद हमारे कोई बुरा संग होगा, हमारे मित्र जो जिनके संग में हम बुरे कार्य करते हैं, ले तुम क्या है अभी, तुम ज़्यादा ही भक्त बन गए हो, तुम प्रैक्टिकल बन रहे हो, तुम शराब नहीं पीते, तुम पार्टी नहीं करते, तुम कुछ मज़ा नहीं करते। अगर भक्तों के संग में रहते हैं और ऐसे कुछ ऐसे कार्य करने लगते हैं, तो फिर बोले कह रहे तुम तो क्या है, धर्म के खिलाफ जा रहे हो, शास्त्रों के खिलाफ जा रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? तो कोई ना कोई हरे हरे कृष्णा आ रहा है आपको? तो क्या है कि वी हैव टू चूज whose words we are afraid of. यहाँ पे लगाना है जरूरत नहीं।
किसके शब्दों से, किसके वचनों से हम भयभीत हो गए, वह हमें फैसला करना है। तो अभी कर्ण जो था, ही चोज द क्रिटिसिज्म ऑफ दुर्योधन कि अरे मुझे एक इसका निंदा है वो सहन नहीं हो पाएगा, और उस तरह से वो जो चॉइस उसने ऐसे किया कि वो गलत पक्ष में रह गया और उसके कारण उसका विनाश हो गया। अभी अंत में जो कृष्ण और जो अर्जुन के युद्ध का प्रसंग है वो हम कल के प्रसंग में, हाउ कृष्णा इंटरवीन, उसमें हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। पर आज का जो हम कर्ण के जीवन में देखा तो समरी हम देखते हैं इसमें क्या किया हमने 3 प्रसंग देखे उसके जीवन में। तो कैसे था कि कर्णास कर्म हमारा टॉपिक है आज का, कि कर्ण ने किस प्रकार के कर्म किए थे। तो हम सबको पूर्व कर्म से कुछ होता है, तो पहले इस तरह में क्या है, ही हैड टू फाइट फॉर एवरीथिंग, हम कह सकते हैं। उसको जन्म के लिए, जन्म से उसको त्याग दिया, फिर उसको शिक्षण के लिए, एजुकेशन के लिए उसको झूठ बोलना पड़ा, फिर उसके बाद में अपॉर्चुनिटी के लिए उसको गेट क्रैश करना पड़ा। तो अभी गेट द्रोण के कंपटीशन, ठीक है, उसने जब किया, दिस इज़ मे बी नॉट द बेस्ट बट इट इज़ ओके। जो व्हाट इज गोइंग ऑन? तो अब उसके बाद में हमने देखा हिज जो एक तरह से उसका जो चरित्र का जो डीजनरेशन हुआ, एक्चुअली लेट्स मेक इट 4 इंस्टेड ऑफ 3। दूसरा था कि उसकी जो मैत्री थी दुर्योधन के साथ, तो क्या हुआ, उसको जो मौका मिल गया, उसने दुर्योधन का जो फ्रेंडशिप थी उसकी, जब वो ओके, आपको सुनाई दे रहा है अभी? लॉस्ट ऑडियो अभी? ओके, सो आई जस्ट फिनिश दिस, मे विल कंटिन्यू टुमारो देन। तो उसकी मैत्री में क्या हो गया, पहले तो उसने एक अपॉर्चुनिटी ले ली उसके लिए, ठीक है, कि उसको मौका मिल गया और उसको पता नहीं था उस समय दुर्योधन क्या कर रहा है। पर क्या हो गया, वो उसके फ्रेंडशिप में जो गैम्बलिंग मैच हो गया, उसमें क्या हो गया, ही कम्स आउट एट हिज वर्स्ट। वो बिकॉज दुर्योधन से मैत्री थी, पर उसको दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए उसने क्या किया, एक सजेशन दिया कि द्रौपदी का वस्त्रहरण किया जाए, उस पर आरोप लगाया कि वो एक वेश्या के समान है, और जो विकर्ण ने उसको विरोध किया उसको भी क्रश कर दिया उसको। तो ये जो है, दिस इज कर्ण कमिंग आउट एट हिज वर्स्ट। पर ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, ये परिस्थिति क्या ये परिस्थिति के कारण हो गया, कोई बुरा कार्य करता है कोई, शायद कंडीशंस के कारण होता है वो, ठीक है, पर किस हद तक वो इंटेंशनली कर रहा है, परिस्थिति में के प्रभाव में आके कुछ कार्य कर रहा है। पर जो रिजेक्टिंग कृष्णास प्रपोजल जो था, वो उसने नोइंगली किया, ये सर्कमस्टेंशियल नहीं था, ये क्या इंटेंशनल था। सर्कमस्टेंशियल वर्सेस इंटेंशनल, वो सोच के कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, और दो कारण भी दिए, वो कोई वैलिड कारण नहीं है उसमें। तो हमने क्या देखा कि वी हैव टू चूज आवर फियर्स, कि वो सोच कि हम किसके वचनों से डरेंगे, वो जिस तरह हम समझेंगे उसके आधार पर जब हम कार्य करते हैं, तो फिर अगर हम अच्छे लोगों की निंदा से डरते हैं तो हम बुरे कार्य नहीं करेंगे, हम बुरे लोगों की निंदा से डरते हैं तो फिर क्या हो गया, हम अच्छे कार्य छोड़ देंगे और बुरे कार्य करने लग जाएंगे। तो कर्ण ने दुर्भाग्यवश क्या किया, दुर्योधन मेरे बारे में क्या बोलेगा, अगर वो सही में दुर्योधन को अपना मित्र मानता है, वो सही में दुर्योधन का मित्र है, तो जब उसको पता है कि ये विनाश का मार्ग है, उसके उस मार्ग में उसके साथ नहीं जाना है, उसके साथ न जाके, दैट वॉज हिज बेस्ट बेट टू स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग इन दैट डायरेक्शन, कि वो उस दिशा में न जाए। पर दुर्भाग्यवश उसने वो स्वीकार नहीं किया। तो जो लाइफ लेसन है आज का, हम देखा कि चूज आवर फियर्स, किसके वचनों से हम डरते हैं, किसी के वचनों से मत डरो बोले, तो वैसे हम जीते नहीं। हम सबको किसी का एक्सेप्टेंस चाहिए, किसी का रिस्पेक्ट चाहिए, सबसे ये होता है, पर किसका हम रिस्पेक्ट चाहते हैं। अच्छे लोगों का रिस्पेक्ट चाहेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, बुरे लोगों का रिस्पेक्ट चाहिए तो हम बुरे बन जाएंगे।
So that is the decision we all have to make. Thank you very much. So let us pray. श्री कृष्ण भगवान, आप हमें मार्गदर्शन कीजिए कि हम जो हमारे अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने का प्रयास करें उसमें हम कुछ गलत न करें, और बुरे संग में अगर आ जाए तो फिर उससे हम बुरे न बने, शायद बुरे लोगों के प्रशंसा की हम कामना न करें जिससे कि हम बुरे बन जाए, पर सत्संग में रह के, सत्संग में हम उनसे एप्रिसिएशन चाहते हैं तो उनकी निंदा से डरते हैं, तो उससे हम सदाचार करेंगे और आपके पास आते हुए प्रगति करते रहेंगे। कृष्ण भगवान की जय। किसी कोई सवाल है? किसी ने सवाल पूछा नहीं है कल, ऐसे कोई है? यस बिल। Thank you, Guruji. Hare Krishna. Guruji, first of all, thanks for such wonderful lecture again. It was very insightful. So I have some 3 questions, Guruji. One question at a time, yeah. Okay. So first one is very small. If there are some references of previous lives of Pandavas, where can we find it? पांडवों के पूर्व जन्म का उल्लेख महाभारत में अलग जगह पे स्कैटर्ड आता है। बताते हैं कि जो कि पूर्व जन्म में सब, हर एक पांडव, इंद्र था, वो पूर्व जन्म स्वर्ग में थे, देवता थे, और फिर वो पृथ्वी पे आए। जैसे असुरों के, दानवों से कौरव आए हैं, पांडव देवों से आए हैं, तो वो एक ऐसे उल्लेख है। अभी भागवतम की दृष्टि से वो पांडव जो है वो नित्य पार्षद है भगवान के, तो आध्यात्मिक जगत से आए हो। तो क्या है कि जब हम नैतिक दृष्टि से धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, भगवद गीता में पूर्व जन्म में कौन क्या था उस पर ज़्यादा एम्फोसिस नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए हम, उन्होंने जो चॉइसेस किए, उनकी जो सर्कमस्टेंस है, वो इस लाइफ के आधार से हम देखेंगे तो इज़ मच मोर प्रैग्मेटिक। हमें इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा लगता है कि ये पूर्व जन्म में ये था, ये पूर्व जन्म में ये था, पर हमारे खुद के जो निर्णय करने हैं हमें उसके लिए फैसला कर, मार्गदर्शन चाहिए। तो लेट्स फोकस ऑन दिस लाइफ। The second one is regarding the life journey of Karna, right? And the establishment of varnashram dharma. So Bhagwan gave only varnashram dharma, right? And if during that time the varnashram dharma was followed, which was based on work, skills and ability. नहीं, उस समय फॉलो नहीं करते थे। भगवान बताते हैं कि किस तरह से सकाले ने हम हता योगो नष्ट परंतपा। भगवान तब आते हैं जब जो धर्म की ग्लानि होती है। तो जब महाभारत के समय भगवान ने अवतार लिया है, उस समय धर्म की ग्लानि ऑलरेडी हो गई है। तो जो शास्त्रों में बताते हैं, स्क्रिप्चर में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रिस्क्रिप्टिव होती है, मतलब ऐसा आपको करना चाहिए। कुछ चीज़ें आती है वो डिस्क्रिप्टिव होती है। डिस्क्रिप्टिव मतलब उस समय ऐसे हुआ करता था, तो ऐसे हुआ करता था मतलब ऐसे, मतलब ये ऐसे ही होना चाहिए, वो उचित है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि किस तरह से जब हरिदास ठाकुर को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता था। अभी क्या ये चैतन्य चरितामृत का या कृष्णदास का जो रिकमेंडेशन है कि सही है? नहीं, वो ऐसा था। तो शास्त्रों में कई चीज़ें डिस्क्रिप्टिव होती है। तो जो महाभारत कलयुग के शुरुआत में हुआ है, कलयुग के प्रारंभ के थोड़ा सा पहले हुआ, कलयुग काफ़ी करीब आ गया है। तो महाभारत में जो समाज का वर्णन है वो नॉन आइडियल है, ऐसे नहीं कि वो आइडियल वर्णन है समाज का। But we see a similar instance in Treta Yuga as well, when Lord Ram was approached by a rishi, by a person whose son died before him, and they found out that one lowborn was actually doing some penances. So, is it during the Sandhya Kal that such sort of things happen between the yugas? ओके, वो प्रसंग अलग है। अभी वो शंबुक का प्रसंग है। दो चीज़ें उसमें, कैसे सबसे पहले वो प्रसंग का मैं वर्णन करता हूँ, फिर उसके हम विश्लेषण करें थोड़ा बहुत। जैसे आप बताया कि एक ब्राह्मण आया, वो कहना कि मेरा पुत्र की मृत्यु हो गई है, और बोले अकाल मृत्यु हो गई है। और अकाल मृत्यु क्यों हो गई है? बोले कि कुछ तो तुम्हारे समाज, तुम्हारे राज्य में अधर्म हो रहा है, और अधर्म के कारण ये ऐसे हो रहा है। तो प्रभु श्री राम
ने अपने संदेशवाहक भी जासूस भेजे, खुद भी देखने लगे क्या धर्म हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि एक शूद्र था शंबुक नाम का, और वह तपस्या कर रहा था, और तपस्या करके वह स्वर्ग में जाके जो उसके अभिलाषा थी, उसकी इच्छा थी कि मैं इंद्र बन जाऊं और वहाँ पे इंद्र में इंद्र का जो ऐश्वर्य है वो प्राप्त करूं, जो शची है उसका भोग करूं, ऐसी सारी उसकी इच्छाएं थी। तो जब प्रभु श्री रामचंद्र ने सुना तो उन्होंने शंबुक को मार डाला, और जैसे ही शंबुक को मार डाला तो उसके बाद ये ब्राह्मण का पुत्र है वो तुरंत मृत्यु से पुनः जीवित हो गया। तो अभी ये जो कहानी है इसको कई बार ऐसे देखते हैं कि कैसे एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था कि एक शूद्र को मार दिया, तपस्या कर रहा था, तपस्या करने में क्या बुरी बात है। तो अभी क्या है कि हरे कृष्णा, शुड वी कंटिन्यू टुमारो ब्रो? रिपीटेडली हो रहा है अभी। हरे कृष्णा। Anyway, it's nearly 9 o'clock. We'll stop here. निकालना इसको। तो अभी जो प्रसंग हुआ उसको हम एक तरह से वो तपस्या फॉर टेक्नोलॉजी। कई बार असुर लोग भी तपस्या करते हैं। वो क्या है, आजकल टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करते हैं हम कि कोई विज्ञान से संशोधन करके हम निसर्ग का जो मैकेनिज्म है वो समझने का प्रयास करते हैं। पर वैदिक शास्त्र में क्या था, तपस्या से व्यक्ति जो निसर्ग के जो अधीन देवता है उनको प्रसन्न करके फिर कुछ शक्ति प्राप्त करते। पर भाव ये है वो तपस्या जो है वो शक्ति प्राप्त करने के लिए। आजकल टेक्नोलॉजी शक्ति प्राप्त करने के लिए, पर अगर टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने से कोई दुरुपयोग करने वाला है, उसका दुरुपयोग होने वाला है तो उसको रोकना चाहिए। ये जो कोविड पूरा वैक्सीन जगह में फैल गया था, तो अभी मोरलेस अभी कंफर्म हो गया है कि वो लैब लीक थियरी जो था, जो गेन ऑफ फंक्शन जो था, चाइना में वो रिसर्च कर रहे थे, जो ऐसे निसर्ग में ही वायरसेस होते हैं जो काफी खतरनाक होते हैं, पर उनको वैज्ञानिक कभी कभी और खतरनाक बना देते हैं। क्यों? उनका भाव होता है कि अगर भविष्य में ऐसे बन जाएंगे वो, तो पहले से हमारे पास उसकी दवाई रहेगी, उसको गेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। पर अगर वो ऐसे बना दिया पहले से और वो लीक हो गया, या किसी आतंकवादी ने किसी ने उसको इस्तेमाल कर लिया, तो क्या समाज में विध्वंस कर सकते हैं। तो ये जो इट वाज जो हुआ है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से ज्यादा वो सोशल प्रोटेक्शन है। एग्जैक्टली कैसे हो रहा है वो समझना मुश्किल है, पर अगर हम पूरी स्टोरी देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उसकी तपस्या से इसकी मृत्यु हो गई, उसकी तपस्या रोकने से इसकी मृत्यु और पुनः जीवित हो गया। तो इसीलिए ये इट इज मोर अबाउट यूजिंग ऑस्टेरिटी फॉर अ डिस्ट्रक्टिव पर्पस। तपस्या का एक विनाशकारी उद्देश्य से इस्तेमाल करना, वो उसके बारे में कहानी है। तो शूद्र, ये शंभु के शूद्र था और वो ब्राह्मण का पुत्र था। ये जो है ये इंसिडेंटल हो गई। तो ओके, ऑलरेडी 9 o'clock हो गया। शुड वी कंटिन्यू, शुड वी स्टॉप? बोलिए।
अरे कि जैसे आपने बताया कि लाइफ में कुछ सिचुएशंस मतलब परिस्थितियां और रिजल्ट्स जो है दैव के कारण होते हैं और कुछ हमारे प्रेजेंट कर्मा के कारण होते हैं। कैसे इसको नहीं करें कि ये मतलब प्रेजेंट कर्मा के कारण है या दैव के कारण है? काम नहीं कर रहे हैं, कर्म के कारण नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली शास्त्र में बताया गया है कि न्याय, शास्त्र में एक न्याय नाम का एक ब्रांच ऑफ सिक्स सिस्टम्स ऑफ नॉलेज, न्याय है। उसमें न्याय का लॉजिक होता है। न्याय में क्या बोलते हैं वो, कि जब भी हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो सबसे पहले दृष्ट कारण को देखिए आप, विजिबल कॉज, उसके बाद में अदृष्ट कारण की हो जाएगी। दृष्ट कारण मतलब क्या है कि जो मुझे देखता है, जो मुझे समझ सकता है। तो अगर माइक काम नहीं कर रहा है तो क्या है, दुष्ट कारण क्या है, शायद डिस्चार्ज हो गया है, ऐसा सिस्टम थोड़ा खराब हो गया है। तो दुष्ट कारण से अगर हम समझ सकते हैं, उसका निवारण कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। पर दुष्ट कारण से अगर हम समझ भी नहीं सकते हैं, उसका निवारण भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम अदृष्ट कारण को कर सकते हैं। तो मुझे बीमारी हुई है तो क्या मैंने कुछ गलत खाया है, क्या मैं ऐसे वातावरण में गया जहाँ पे बीमारी इन्फेक्शियस जोन में गया हूँ मैं, वो देखना चाहिए। और उसके बावजूद हुआ है तो फिर हम पूर्व कर्म को जा सकते हैं। तो go to past karma as an explanation only when present karma as an explanation does not make sense. Okay? कि अगर भक्तों में भी इनसिक्योरिटी का भाव होता है तो उसके बारे में क्या करना चाहिए। तो क्या है कि कई चीजें हैं इसमें। आंसर 3 पर्सपेक्टिव्स कि इफ डिवोटीज फील इनसिक्योर। अभी एक चीज मैं इसको एक आई थिंक फिलोसॉफिकल दृष्टि देखूंगा, फिर इसको एक रिलेशनल दृष्टि देखेंगे, और फिर तीसरा हम एक इंस्टीट्यूशन दृष्टि देखेंगे। तो अभी क्या है, फिलोसॉफिकल दृष्टि से फर्स्ट ऑफ ऑल इनसिक्योरिटी इज नॉट ह्यूमिलिटी। कि नम्रता जो है इस पर काफी जोर दिया जाता है, और नम्रता को विकसित करने के लिए हम जोर देते हैं। पर कई क्या होता है, नम्रता को समझने में, ह्यूमिलिटी को समझने कई मिस्टेक्स हो जाती है। तो ह्यूमिलिटी और इनसिक्योरिटी में एक बहुत बड़ा फर्क है। कैसे है कि हम साधारणतः बोलते हैं कि हम नॉर्मली बोलते हैं कि ह्यूमिलिटी, और उसका ऑपोजिट क्या है, रिस्पेक्ट नहीं। नम्रता का विरोध क्या है, ईगो, प्राइड, जो एरोगेंस है। तो नॉर्मली हम ऐसे देखते हैं, ये इसका ऑपोजिट है। पर एक्चुअली ये इनकम्प्लीट सही है, पर ये इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है। वास्तव में 3 चीजें हैं, एक है ईगो और दूसरा है इनसिक्योरिटी, और उसके बीच में है ह्यूमिलिटी। ईगो मतलब क्या है कि आई कैन डू एवरीथिंग, आई एम एवरीथिंग, ये ईगो है। इनसिक्योरिटी है आई कैन डू नथिंग, आई कैन डू नथिंग और आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा जीवन ही अर्थहीन है। ह्यूमिलिटी क्या है, आई कैन डू सम थिंग्स, जो है ममैव आंशो जीवन रखे, मैं भगवान का अंश हूं, मैं सब कुछ नहीं कर सकता पर मैं कुछ चीजें जरूर कर सकता हूं। तो कभी क्या होता है कि हम ईगो मत रखो, ईगो ना रखो बोलते हैं, तो उससे हम पूरा इनसिक्योरिटी को चले जाते हैं। तो इनसिक्योरिटी ह्यूमिलिटी बहुत अलग है। ये जो ईगो है ये मायावाद है, इनसिक्योरिटी है ये शून्यवाद है। प्रभुपाद जो है निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदार है। मैं ही सब कुछ हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। हम सबको भगवान ने एक अंश बनाया है। तो इनसिक्योरिटी मतलब कि मेरे जीवन का कुछ अर्थ ही नहीं है, कुछ वैल्यू ही नहीं है। ह्यूमिलिटी मतलब क्या है कि मैं कुछ चीजें मैं सब कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो जो नहीं कर सकता हूँ मैं स्वीकार करता हूँ, पर जो मैं कर सकता हूँ उसकी जिम्मेदारी मैं स्वीकार करता हूँ।
तो आई कैन डू समथिंग, मैं भगवान का एक अंश हूं, मैं भगवान नहीं। तो कई बार हम ह्यूमिलिटी और ईगो इन दोनों में फर्क पर काफी जोर देते हैं और इम्पोर्टेंट है, पर ह्यूमिलिटी और इनसिक्योरिटी का भेद है, वो भी इसको जोर देना जरूरी है। वो जोर नहीं देंगे तो कई बार क्या होता है कि वो एक पैथोलॉजी हो जाता है, वो एक मन के स्तर पर विकार हो जाता है कि व्यक्ति ह्यूमिलिटी के नाम पे इनसिक्योर रहता है। तो ये फिलोसॉफिकल स्तर पे फर्क है इसमें। और भी एक रिलेशनल स्तर पे जो है कि हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें हमेशा कुछ लोग होंगे वो हमें वैल्यू करेंगे और कुछ लोग जो है हमें डी वैल्यू करेंगे। ये स्वाभाविक रूप से होता है। कुछ लोग ऐसे हैं उनके लिए हम 100 चीजें करेंगे और वो सिर्फ देखेंगे जो 101वीं चीज हमने की नहीं है और उसके लिए हमारी निंदा करेंगे। हम कितना भी करेंगे वो संतुष्ट नहीं होने वाले, क्योंकि घर में होता है ऐसा कि 2 भाई या 2 बहन होते हैं, तो फिर एक ज्यादा पढ़ाई में अच्छा है, दूसरा इतना अच्छा नहीं है, तो माता पिता हमेशा इस भाई की दूसरे भाई से तुलना करते रहते हैं। और फिर क्या होता है कि ये जो दूसरा भाई जो है वो जीवन भर अपने माता पिता का जो प्रशंसा स्तुति अर्न करने का प्रयास करते हैं और वो दूसरा भाई भी अच्छा होगा, पर मेरे बता डिसअपॉइंटमेंट बता रहा है जितना वो पहला भाई आता है उतना शायद उतना अच्छा नहीं है। तो क्या होता है, कभी कभी ऐसे लोग होते हैं उनकी उनसे स्तुति कभी नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमारे रिलेशनशिप्स में क्या करना है, डोंट ओवर वैल्यू दोज हु डिवैल्यू अस। कुछ लोग ऐसे हैं उनका आदर हमें कभी नहीं मिलने वाला है, उनकी प्रशंसा उनसे प्रशंसा कभी नहीं मिलने वाली है, तो उनकी प्रशंसा की ज्यादा परवाह मत करो और लर्न टू वैल्यू दोज हु वैल्यू अस। और जो कई बार हमारे जीवन में ऐसे होता है कि कुछ लोग आदर करते हैं, प्रशंसा करते हैं और हम उनको तुम तो हमेशा अच्छा ही बोलते हो मेरे बारे में, और उनकी बातों को हम परवाह ही नहीं करते, तुम तो हमेशा अच्छे बोलते हो। अभी हो सकता है कि वो अच्छा बोल रहे हैं सिर्फ हमको एनकरेज करने के लिए, तो ऐसे हो सकता है कि वो हमें कुछ अच्छाई देख भी रहे हैं। तो डोंट डिवैल्यू दोज हु वैल्यू अस। तो अगर मैं क्लास दे रहा हूँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़े उत्साह से सुन रहे होते हैं, कुछ लोग बड़े उत्साह से देख रहे थे क्लास कब खत्म होने वाला है। अभी जो उत्साह से क्लास से बाहर जाते हैं, अगर उनकी ओर मैं देखूंगा तो मेरा क्लास देने का उत्साह चला जाएगा। जो उत्साह से क्लास सुनना चाहते हैं उनकी ओर देखूंगा तो मेरा क्लास का उत्साह रहेगा। तो क्या है, जो हमको वैल्यू करते हैं हमें उनको वैल्यू करना है, जो डी वैल्यू करते हैं वे क्या कर सकते हैं, हम जितना अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, पर वी कांट ओवर वैल्यू देम। तो ये एक रिलेशनल स्तर पे अगर हमको इनसिक्योरिटी हो रही है तो हमें देखना चाहिए, बोला चूज योर फियर, किसके वचनों को मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ, उसके बाद इनसिक्योरिटी हो रही है। तो कौन है मेरे जीवन में जो मुझे इनकरेज करते हैं, मुझे अफॉर्म करते हैं। अभी हम सब में गलतियां हैं, हम सब में कमियां हैं और कमियों को हमें ओवरकम करना है। तो धीरे धीरे होता है, वो एक ओवरनाइट नहीं होता है। तो उस जर्नी में भी हमको कौन इनकरेज करता है वो देखना चाहिए। और जो तीसरा चीज है इंस्टीट्यूशनल स्तर पे जो है, क्या होता है कि हर इंस्टीट्यूशन में कुछ उसके डेफिनेशंस ऑफ सक्सेस होते हैं कि इंस्टीट्यूशन क्या करना चाहता है। तो उसके अनुसार जो अगर किसी को अभी इस्कॉन के ट्रेडिशनल 3 मेन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस थे, क्या है कि हाउ मेनी डिवोटीज आर मेड, हाउ मेनी बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने भक्त बनाए किसी ने, कितने ग्रंथ विकसित किए और कितने मंदिर कंस्ट्रक्ट किए, टेम्पल्स बिल्ट। तो ये 3 ट्रेडिशनली डेफिनेशंस थे। टेम्पल्स बिल्ट मतलब क्या, उसके फंड रेजिंग करना होता है, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी क्या होता है कि तो जो भी इंस्टीट्यूशन के डेफिनेशन ऑफ सक्सेस होते हैं उसमें जो फिट होता है उसको बहुत गुणगान होता है, बाकी और भी बहुत बड़ी प्रामाणिकता सेवा कर सकते हैं। अगर पुजारी की सेवा में बहुत ध्यान कर रहा है पर शायद उसको इंस्टीट्यूशन ज्यादा महत्व देते हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब वहां पे जो जहाँ पे है वहां के लीडरशिप का जो एम्फेसिस होता है। तो फिर क्या होता है, फिर उसमें उस भक्त को बहुत इनसिक्योरिटी लगता है। अगर मान लीजिए किसी शास्त्र पढ़ने में बहुत रुचि है
और वो ऐसी जगह पे है क्या शास्त्र पढ़ने हैं, शास्त्र पता है, फिलोसॉफी क्लास सुनते हो तुम, क्या इतना ये श्लोक याद करना है, ये इसका समझना है, वो समझना है, इतना समय क्यों डाल दो तुम इसमें? बेहतर कि कुछ सेवा करो, ये करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो बुक्स, ये करो वो करो। तो फिर क्या है कि अगर हम ऐसे होता है कि हमारी जो सेवा करने की प्रेरणा है और जो संस्था का जो एम्फोसिस है, तो फिर उसमें अगर भेद हो रहा होगा तो उससे भी इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो फिर तभी हमें फैसला करना चाहिए कि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे आई नीड अप्रिसिएशन फ्रॉम द लीडर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, अगर वो मुझे चाहिए फिर उनका जो डेफिनेशन सक्सेस अनुसार उसके अनुसार मुझे काम करना पड़ेगा। अगर मुझे उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, ऐसे नहीं कि मुझे उनकी निंदा करनी है, ऐसे नहीं मुझे उनका विरोध करना है, पर अगर किसी का प्रोजेक्ट है डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई प्रोजेक्ट का फंड रेज करना है, हाँ हम अगर शास्त्रों का अध्ययन करेंगे थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करेंगे, तो वो इतना समय तो नहीं देने वाला जितना कि कोई को फंड रेजिंग मदद कर रहा है, कोई उनको किसी के प्रोजेक्ट में मदद कर रहा है। तो क्या मुझे इनका एसोसिएशन जरूरी है, क्या मुझे इनका संग इतना चाहिए मुझे? तो फिर हमको वो खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इनसिक्योरिटी के लिए हमें देखना पड़ेगा कि मेरा डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है, उसकी ओर मैं कितनी प्रगति कर रहा हूँ, और फिर जो मेरे आजू बाजू में उनका डेफिनेशन ऑफ सक्सेस क्या है, और उसके अनुसार फिर हमको जो है हमारा इनसिक्योरिटी का फीलिंग है वो कम हो जाएगा। हमें खुद प्रयास जरूर करना ही है कि मुझे खुद इम्प्रूव करना है, मुझे खुद और अच्छा बनना है, पर मैं एक है कि ओवरनाइट इम्प्रूव नहीं कर सकता हूँ, और दूसरा है कुछ चीज़ों में इम्प्रूव कर सकता हूँ, कुछ चीज़ों में शायद इम्प्रूव नहीं कर सकता मैं, तो मुझे वो भी स्वीकार करना है। तो इसीलिए ये हम एक तीन स्तर पे देखते हैं कि फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल, रिलेशनल, इंस्टीट्यूशन स्तर पे इनसिक्योरिटी कैसे ओवरकम करना है हम देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, शैल वी कंटिन्यू टुमारो? विल यू बी देयर? या आज के इवनिंग बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की जय। तो कई चीज़ें जो मैंने बताई है आज, खास करके अभी जो रिलेशनशिप डायनामिक्स के बारे में, वो इनर पावर आउटर पावर के ऊपर बताते कंडीशंस कंडीशनिंग्स, वो मेरे इस लेटेस्ट किताब में है, गीता फॉर द सीईओ। कल सुबह जो है कल आज शाम को बुक लॉन्च भी होने वाला है इसके बारे में। तो इसमें जो गीता का संदेश जो है खास करके कॉर्पोरेट लोगों के लिए किस तरह से रेलिवेंट है वो समझाया गया है। तो गीता एक संवाद है, तो इसमें भी मैंने गीता का जो मैसेज है एक कन्वर्सेशन के रूप में दिया है। एक है जो एक ऐसा कॉर्पोरेट लीडर है जो गीता को जानता है, दूसरा कॉर्पोरेट जानना चाहता है, उनके बीच में कॉन्वर्सेशन है। 10 प्रिंसिपल्स है, जिसमें सिंपल डायग्राम बनाता है, वैसे डायग्राम्स भी है इस किताब में, और उसके आधार पर हम ये अभी आप खुद गीता हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे डेली लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ में, डेली लाइफ में हम कैसे मदद कर सकती है, उसके लिए आप खुद पढ़ सकते हैं चाहिए तो। और आपके कोई फ्रेंड्स होंगे तो शायद भगवगीता डायरेक्टली पढ़ने का रुचि नहीं है उनको, तो उनको भगवगीता के से एक इंटरेस्ट एक्टिवेट करने के लिए ये एक ऐसा लिंक का बुक है जो अगर आप चाहिए तो आप ले सकते हो। तो आई बी हियर फॉर सम टाइम और आई कैन साइन द बुक्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।